इंडस्ट्री तभी सपोर्ट दिखाती है जब उनको दिखता है ना कि गाना चल गया। अभी जैसे म्याऊं म्याऊं जो करा है मैंने, माटी में सने म्याऊं म्याऊं। बताओ म्याऊं म्याऊं के बारे में कुछ। तो मैं खाना खा रहा था, एक मैम आके बोली कि वीडियोस में तो बहुत एनर्जेटिक रहते हो, मतलब अभी इतना शांत कैसे। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चावल भी ढूंढे मारता हाँ, खाएगा। मुझे वो बड़ी बेहुदा चीज लगी थी। मेवात वेब सीरीज करी मैंने, पर जाकर सुते ने कही है ना, ये अकड़ अपने बाप की भी न झेली। वहाँ से एक एक्टर का टैग मिला। एक्टिंग और सिंगिंग क्या ज़्यादा पसंद है? एक्टिंग। तो सिंगर क्यों बन रहे हो? अभी मेरा विजन जानने की मतलब कोशिश ही नहीं करी कि आप बताओ कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं। मुंबई में कोई भी वेब सीरीज या मूवी बनती है तो उसके लिए ऐसे ऑडिशंस होते हैं। हरियाणा में ऐसा कल्चर है जब वेब सीरीज या मूवीज में काम होता है। लिंक्स पे ज़्यादा डिपेंड रहती हैं, प्योरली कोई सिस्टम नहीं है। प्योरली नहीं है ना, वो कभी हो सकता है। क्यों? बड़ी राजनीति है भाई। जनरली जो आर्टिस्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे नहीं लगा कभी कि इतने साल एजुकेशन की मतलब उसका फिर कोई यूज नहीं कर पा रहे। स्कूल में जाके सिर्फ हम थीटा बीटा नहीं सीखते। पेलते भी थे बच्चों को? हाँ अरे भाई, हैं? मैंने उसको पकड़ के हाथ जमाया उसमें, बोलता है लग गई है मुझको। मैंने कहा ओहो, फिर डंडा रख दिया मैंने उसमें। म्यूजिक में सुर का मतलब क्या होता है? पूरे मिलेंगे सिर्फ 30 सेकंड। कौन बनेगा करोड़पति में, तो मुझे ये बता दो जल्दी से कि म्यूजिक में सुर का मतलब क्या होता है। अमिताभ बच्चन जी से बात करवाओ। हेलो भाई साहब, यूं सस्ता अमिताभ बच्चन खड़े था गया। हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड। हमारे आज के एपिसोड के गेस्ट हैं एक्टर, सिंगर, लिरिसिस्ट एंड म्यूजिक कंपोजर मन्नू पहाड़ी। मन्नू से हमने बात की है हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री एंड हरियाणा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन जनरल, कि उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, उसमें अभी किस तरीके से काम होता है, क्या इम्प्रूवमेंट्स की नीड है। एंड साथ ही हमने समझा है उनकी जर्नी को कि वो कैसे एक टीचर से एक एंटरटेनमेंट फील्ड में आए एंड कैसे इतने सक्सेसफुल बने। सो ओवरऑल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग एपिसोड है। यू गाइज विल एंजॉय इट अ लॉट। डू वॉच दिस टिल एंड। थैंक यू। मनु भाई एक बात बताओ, हरियाणवी गाने करते हो, एक्टिंग करते हो, नाम आपका मनु पहाड़ी है, क्या सीन क्या है? इसके पीछे कहानी है। हिमाचल से हो, जम्मू से हो, नहीं नहीं, पहाड़ी? मैं हरियाणा से ही हूँ। ये हरियाणा में कौन से पहाड़ है? हैं अरावली, अपने इधर से ही तो जा रही है, हरियाणा से होकर जा रही है। हाँ, तो ये गांव का नाम है पहाड़ी। पहाड़ी। ओके। जब मैं टिकटॉक पे था तो मतलब थोड़ा ग्रो करा, तो मुझे उत्तराखंड के जो सीएम हैं उनके पीए की कॉल आई थी ओके। कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो और मतलब सीएम साहब आपका प्रोग्राम करवाना चाहते हैं। मैंने कहा कहाँ? कि उत्तराखंड, अपने रेस्ट हाउस के वहाँ। कितने हो गए थे उस टाइम पे टिकटॉक पे फॉलोअर? फॉलोअर्स तो मेरे हिसाब से 1,00,000-1,50,000 हुए थे, बट ठीक है। ये था कि मतलब रीच बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। कि मतलब वीडियोस बहुत लोगों तक पहुंच रही थी। ठीक है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई मैं हरियाणा से हूँ, हाँ। बाद में आपको दुख होगा कि वहाँ जाके पता चलेगा कि ये तो अपना पहाड़ी है ही नहीं। ये तो दूसरा पहाड़ी है। ठीक है। फिर मैंने उन्होंने कहा अच्छा नहीं कोई बात नहीं, फिर भी आप बताना ये वो। फिर दोबारा कॉल नहीं आई उनकी, उनको पता चल जब गया। आपने सच बता दिया आपको लगा नुकसान हो गया तो? हाँ, नहीं तो वो कहते आपको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियली कुछ हेल्प चाहिए तो वो सब यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। वो काश मैं तुम्हारा पहाड़ी होता। आपने सच बताया क्यों वैसे? अरे वहाँ पिटता जाके अगर बाद में पता चलता है ये तो झूठा इंसान है। सही है, सच बता देना चाहिए। वैसे हरियाणा वाले लगते नहीं कहीं जाजू के पिट सके, पीट ही सके वो, पिटते तो नहीं अरे नहीं हैं? भाई, सब तरीके के लोग हैं, क्यों हरियाणा को बदनाम कर रहे हो? मतलब नहीं बदनाम मेरे क्या हिसाब है, से बड़ाई हो रही है। पीट वो पीट नहीं, सकते हैं, पिट नहीं सकते कहीं पे जाके। मतलब ये देखा जाएगा कि किस मुद्दे पे बात है। हाँ। मुद्दा डिपेंड करता है ना कि कहाँ पिटना है कहाँ पीटना है। हाँ। वैसे प्यार से जो चीज़ें हो सकती हैं वो मेरे हिसाब से, लड़ाई से तो महाभारत ही हो सकती है। वो भी हरियाणा में ही हुई थी। वो भी हरियाणा में। कैसी कैसी हरियाणा के अंदर कैसी कैसी भूमियाँ हैं। एक है कोई काले आम, तो ओरिजिनल नेम क्या है आपका? पत्रा के हिसाब से मोहन श्याम। मोहन श्याम।
फिर उसके बाद जो वैसे नाम जो रखा वो मनोज रखा, मनोज रावत। मनोज, आपने मनमोहन मनोज मन्नू कर दिया उसको। मन्नू हो गया अपने आप, अच्छा। यार दोस्त बोलने लगे हाँ। मन्नू मन्नू। तो फिर जब नाम रखा मैंने, जब ये इंस्टाग्राम पे बनाया आईडी अकाउंट वगैरह, तो मैंने कहा मन्नू ज़्यादा शूट करता है। तो फिर पार्टी कैसे लगा पीछे? हमारे एक मेरा दोस्त है लंगोटिया एक, करण सिंह, तो उसके चाचा जी बोलते हैं पहाड़ी वाला बहुत तेज है, ये बहुत शातिर है, वो दिमाग है इसमें, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे थे तो शरारतें होती रहती थी, तो मास्टरमाइंड रहता था मैं सब चीज़ों का। तो वहाँ से वो पहाड़ी आया, मैंने कहा मन्नू पहाड़ी रखते हैं। अच्छा, नहीं तो मनोज रावत कैसा लगता, मनोज रावत। आर्टिस्ट नेम नहीं लगता है, मन्नू पहाड़ी। हम्म। एक और चीज़ भी है, मतलब मैं जिन भी लोगों से मिलता हूँ तो उनको लगता है कि भाई नाम भी एक तो मन्नू पहाड़ी, ऊट पटांग सा, फिर अपनी जो एक्ट रहते हैं उसमें वीडियोस में वो भी ऐसे रहते हैं उछल कूद के, तो उनको लगता है कि ये मैं सामने से भी यही करता हूँ, तो वो मतलब डरते हैं। फिर जब बात करते हैं कि हाँ चलो सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है। नहीं, कई इवेंट्स में मैं गया हूँ तो मैं खाना खा रहा था, तो एक मैम आके बोली कि आप मन्नू पहाड़ी हो ना, मैंने कहा हाँ जी मैम। बोलिए आप वीडियोस में तो बहुत एनर्जेटिक रहते हो, मतलब अभी इतना शांत कैसे? मैंने कहा मैं चावल खा रहा हूँ, ये टेबल पे उछल कूद करके खाऊंगी ना, तो खाना तो सिंपल, मतलब वो एक्ट रहता है ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चावल भी ढूंढे मारता हाँ खाएगा। कि ये मतलब नॉर्मली भी रहे तो ये उछल कूद करता रहे। ओए ओए। आपका सेटअप अच्छा है वैसे, आपने बोल दिया अच्छा हो गया वैसे, क्योंकि बिकॉज आप ये कर सच चुके में हैं। अच्छा है, मतलब आप मेरे को लग रहा है 7-8 पॉडकास्ट कर चुके हो शायद, है ना? नहीं और ज़्यादा कर चुका हूँ। ज्यादा कर चुके हो। जो भी पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मुझे ही बुलाते हैं, ओह वाओ, मतलब लकी चार्म उसके है बाद वो सबके। फ़ोन नहीं उठाते। क्यों? मतलब हुआ है ऐसा, ये अपने वो है जो, वोग सिनेमा। हाँ हाँ हाँ, वोग सिनेमा वाला के साथ क्या हाँ, हुआ? उनको मतलब स्टार्ट हुआ था तो मुझे बुलाया था, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा कुछ काम था उनसे, तो मैंने मैसेज ड्रॉप करा, तो वो सीन नहीं है अभी तक। कमाल है यार, ऐसा नहीं होने का यहाँ पे। आगे से ध्यान रखना ब्रो। नहीं बेटा, आगे आगे यहाँ नहीं ऐसा होने हाँ का। नहीं, आपका तो स्टार्टअप थोड़ी है आपका, हाँ। मैंने देखा ऑलरेडी आप कर चुके हो अच्छे अच्छे नहीं, पॉडकास्ट। मेरे को उन्होंने भी बताया था, क्या बोलते हैं, गोल्डी भाई ने भी बताया था कि उन्होंने पॉडकास्ट कर दिया, कुछ बातें निकल गई और बातें अलग तरीके से फॉर्मेट करके नेट पे दिखा दी, उसकी वजह से कंट्रोवर्सी होगी, हाँ हाँ है ना भाई, दोनों की। पता, जबकि वैसे ऐसे बात थी नहीं, पॉडकास्ट में सुनोगे वो बात ऐसे थी नहीं जैसे दिखा दी गई। कहता बाद में मैं फ़ोन कर रहा डिलीट कराने के लिए, बाद में फ़ोन नहीं उठावे भाई। हाँ, वो ऐसे मतलब ज़्यादातर जो पॉडकास्ट जो करते हैं उनका यही रहता है कि मैं भी जैसे कई जगह गया हूँ तो कि भाई कुछ ऐसा बोलो जिससे चले चले, अरे भाई चलाने के लिए थोड़ी हम आए हैं पॉडकास्ट करने। ये तो बात नहीं होगी। एक मतलब पॉडकास्ट का मतलब भी नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को, तो फिर सिर्फ वो वैसे ही कर रहे हो, व्यूज़ के लिए कर रहे हो। बस हमारा पर्पस कुछ और ही है, हमारा पर्पस आपको जानना है। यही होना चाहिए कि हमारा किसी, पर्पस आपको हाँ, जानना है, आप कौन हो, क्यों हो, कैसे आए हो। आजकल तो व्यूज़ पे ही चल रही है पब्लिक। वैसे हो बस, दिखते भी हो आप, लुक भी है, लड़ते कट्टे लंबे चौड़े भी हो, और जितने वो आए थे पतले से उतने पतले भी हो एक बार, तो बाद में आगे जाके आप चलता रहता है, मतलब फिजिक का तो ये है कि कभी कैसा कभी कैसा। फैमिली वैसे सपोर्ट करती है इस फील्ड में? अरे भाई बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग हमेशा स्टार्टिंग से नहीं, जब जैसे हमने थोड़े बहुत पॉडकास्ट भी देखे आपके, क्लिप्स भी देखी हैं, अब आपके बारे में स्टडी भी कर रहे थे, जैसे आप टीचर थे शायद, है ना? क्या पढ़ाते क्या थे वैसे? केमिस्ट्री पढ़ाते थे। वाह जी वाह, केमिकल लोचा। इस चीज़ को मतलब बच्चे भी ये थे कि मतलब जहाँ भी मैं पढ़ाता था वो तो वही ये है कि भाई लुक में, मतलब ये नहीं कि मैं वो फॉर्मल पहन के जाना, मैं पहले ही उनको स्कूल वालों को बोल देता था कि भाई मैं पहन के जो मेरा मन करेगा वो आऊँगा, बाकी हाँ मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ कुछ दिक्कत आती है तो उसमें आप कह सकते हो। तो हाँ मैंने कहा ओके। फिर धीरे धीरे मतलब सॉन्ग्स तो 2017 में ही स्टार्ट करा था, मतलब ये रील वगैरह तो ये बाद में टीचर के साथ साथ ही चल रहा था। ये तो मेरा मतलब एक तरीके से कॉलेज में मैं आया तो यूथ फेस्ट में परफॉर्म कर पार्टिसिपेट दिया। कर, हाँ ठीक है, मतलब डांस करते थे वहाँ, एक्ट थिएटर करते थे, ठीक है। तो उसमें तो वो साइड बाय साइड चल रहा था, मतलब स्कूल भी अगर जैसे ज्वाइन किया हुआ है तो यूथ फेस्टिवल आया तो मैं छोड़ ही देता था स्कूल को कि भाई अभी तो मैं 15 दिन वहाँ जाऊँगा, 15 दिन बाद अगर आप मुझे रखते हो तो वो आपकी इच्छा है, नहीं तो मैं चेंज कर लूँगा। तो जैसे यूथ फेस्ट आता तो घर वाले उसमें आ जाते कि भाई अब ये छोड़ेगा, अब ये भागेगा डांस की तरफ, वहाँ करना है।
बाकी सपोर्टिव तो रहे हैं वो। कि Nice. उसमें एक चीज़ और थी कि वो क्यों सपोर्ट में रहे कि मतलब स्टडी जो है ना वो मैं प्रॉपर करता रहा, ये नहीं कि भाई पढ़ भी नहीं रहा Okay. और इसमें भी है ये लगा पड़ा है, इसमें कुछ हो नहीं रहा, साइड बाय साइड था ये। Okay. तो जब आप टिकटॉक वीडियोस बनाते थे वो प्रोफेशनली बनाते थे, उससे बिजनेस जनरेट करते थे या बस नहीं वैसे ही नहीं, वो बनाते तो थे? मुझे वो बड़ी बेहुदा चीज़ लगी थी स्टार्टिंग में कि भाई मतलब हम 90s के बच्चे हैं तो हमें ये चोचले पसंद नहीं थे कि भाई आप फ़ोन रख के सामने और उसके सामने एक्टिंग करो। मैंने कहा यार ये कितनी बेवकूफ़ लोग हैं, ये बताओ कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। तो हम जहाँ मैं पढ़ा रहा था तो मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था, वो मैथ्स पढ़ाता था उधर, तो उसने कहा बताया कि ऐसे ऐसे एक ऐप है, इस पे छोटे छोटे स्टार बन रहे हैं वो। मैंने कहा ये तो यार बेकार चीज़ है। तो उन्होंने बना दी मेरी उस पे अकाउंट ID, बना दिया, ठीक आईडी है। बना दी। आते वक्त ऐसे ही हमने टशन में ही मैंने गाड़ी से मैंने कहा एक वीडियो बनाओ, चलते हुए गाड़ी में मैं उतर के मैं आगे वो गाड़ी के बोनट पे बैठूंगा। तो वो बना के वो डाल दी। फिर हमने पहला लेक्चर लिया। जैसे ही लेक्चर ख़त्म हुआ वो आया मेरे पास कि अरे इस पे 20,000 व्यूज़ आ गए। अच्छा, पहली वीडियो भी? हाँ, अब जब सुना ना 20,000, मैंने कहा यार इतने तो हमारे पहले गाने पे भी नहीं आए थे, 5,000 व्यूज़ थे उस पे। और वो भी बड़ी मशक्क़त करी, जब जाके 5,000 हुए हैं, लोगों के फ़ोन ले लगे कि हाँ भाई ये देखो हमारा चैनल है ये। मैंने कहा 20,000 तो ये, मैंने कहा चलो छुट्टी होने के बाद फिर दोबारा बनाते हैं कुछ नया। ठीक है। फिर धीरे 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 फिर इसकी वो आ गया, फिर मज़ा आने लगा। फिर क्रिएटिव चीज़ें करने लगे हम कि कहीं एक्ट की वो है, कहीं एक्शन दिखाना, कहीं फ़नी, सारी सब मैशअप करते थे। फिर लगा लॉकडाउन, ओके। फिर स्कूल बंद, सब चीज़ बंद हो गई। फिर हम वहीं घर के पास में ही वहीं पड़े रहते थे पूरे दिन। मतलब टीचिंग भी बंद हो गई थी उस सब टाइम पे? चीज़ बंद हो गई। हाँ तो ओके। वैसे जब आप टीचिंग कर रहे थे और वीडियोस बना रहे थे, स्कूल वाले भी देखते होंगे वीडियोस? हाँ देखते थे बच्चे। तो वो ऐसे कहते थे टीचर्स या प्रिंसिपल्स की आपकी नहीं, इसको उनको मेरी अलग-अलग? पर्सनल लाइफ से क्या ही लेना, मैं बच्चों को पढ़ा अच्छा रहा हूँ, है ना, जब उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो वो चीज़ें स्कूल से बाहर थी। फिर ये भी था कि मतलब वो टाइम ही ऐसा था कि बच्चे सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा Incline होना start हो गए थे। हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ वो नहीं था कि पहले था हमारे टाइम पे कि स्कूल में अगर फ़ोन मिल गया राउंड लगता था, पूरा चेकअप, सब बाहर, बच्चे बाहर निकलो, फ़ोन चेक होंगे, कौन फ़ोन लाया है। एक्चुअली अभी एक सीन हुआ, मैंने न्यूज़ में देखा था कि लड़की है वो भी वीडियोस बनाती है, वो थोड़ी सी अलग टाइप की वीडियोस बनाती है जैसे बनाती हैं गर्ल्स कई, तो उनको जॉब से निकाल दिया, कह रहे हैं कि आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे अगर आप ऐसी वीडियोस बना रहे हो। तो मैं आपको ओपिनियन जानना चाह रही थी कि ऐसे इम्पैक्ट होना चाहिए कि उनको लगता है कि बच्चों पे इम्पैक्ट होता है, मतलब लड़का लड़की में भी डिफरेंस करते हैं, एक तो शायद ये हो सकता है। अभी ये है देखो, ये तो जी। चॉइस रहती है हमारी, हम क्या देखें, है ना। आज अब टाइम टू टाइम बात है, पहले अगर ऐसा होता तो मेरे हिसाब से नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे तो बच्चों को मेरे हिसाब से 12th तक तो फ़ोन ही नहीं मिलते थे, हमें नहीं मिले 12th तक फ़ोन। लेकिन आज के टाइम पे ये है कि बच्चा पैदा होते ही उसको पहले फ़ोन ही दे देते हैं, ले बेटा स्क्रॉलिंग कर, है ना। कम बोल दिया आपने, दो- पैदा बाद में तो फोन पहले हाथ में हाँ होता हाँ, है। 2-3 साल के बच्चे ये जानते हैं कि ऐसे स्क्रॉल होगा, बिल्कुल है ना? जानते हैं। तो मेरे हिसाब से गलत है ये तो। अब आज के टाइम के अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए ऐसा। मतलब स्कूल वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ना, मतलब आप अब उनके वो बहुत ही ज़्यादा गंदी वीडियोस बन रही हो तो सही किया है, बाकी ये है कि नॉर्मल है कि अपनी क्रिएटिविटी कुछ दिखा रहे हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। ओके। मतलब सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है ना। अगर अच्छा कर रहे हैं, मतलब यानी कि बेसिकली टेक्नोलॉजी है, इसका अच्छा यूज भी किया जा सकता है, गंदा यूज भी किया जा सकता है। अगर अच्छा कर रहे हैं देन करे, बिल्कुल। क्योंकि बिकॉज कहीं ना कहीं वो जाके, जैसे बहुत लोगों ने एक दिए भी है साइंस ना, जैसे आगे निकले भी हैं छोटे छोटे लोग भी बहुत, जो बिल्कुल, जैसे अभी लास्ट हमने एक पॉडकास्ट किया था आप जकाती के साथ, बहुत छोटे से एरिया के साथ वीडियोस बना बना के इतने बड़े लेवल पे आ गए। आज 10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी। सही बात है। तो फिर लॉकडाउन लग गया, टीचिंग आपकी ऑफ हो गई ऑलमोस्ट। तो फिर अभी क्या था, टीम भी बढ़ गई, टीम बढ़ गई। टीम बढ़ गई क्योंकि सब बेरोजगार हो गए बेचारे, ठीक है। सब उधर ही इकट्ठा हो गए, तो उधर वीडियोस वगैरह बनाते हम, कभी कोई फनी बनाई, कभी कॉन्सेप्चुअल। फिर एक गाना आया था ये लंबी लंबी छोरी करके, फिर उस पर मैंने वीडियो बनाई, वो बड़ी मैंने मतलब ऐसे मजे मजे में बनाई, मस्ती में, बहुत 1-2 स्टेप करे थे, बाकी मस्ती थी उसमें। वो वीडियो पोस्ट करी तो वो
एकदम से क्लिक हुई बहुत ज़्यादा, हाँ, मतलब एक 1.5 घंटे में उस पे 5-6 लाख व्यूज़ आ गए। ओके। नोटिफिकेशन नहीं रुक रही फ़ोन पे, मज़ा आ रहा था। हाँ, फिर मतलब ये ऊपर वाले का वो रहता है कि उन्होंने सद्बुद्धि दी, तो मैंने वो चीज़ क्लिक करी कि लोगों को क्या पसंद आया। ठीक तो है। उनको मतलब मस्ती पसंद आई कि हाँ भाई मस्ती में डांस करो। हाँ, फिर मैंने वही चीज़ पकड़ी, फिर डांस मस्ती वाला वो करते 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 फिर मैं डेली एक वीडियो डालता था, वही मिलियन जाती थी। नाइस। फिर बेचारा टिकटॉक नहीं रहा। ओ, दुख But- हुआ उसके जाने का? दुख नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बहुत टेंस्ड हो गया कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि मेरी फेस वैल्यू बन गई थी। नाइस। हाँ कि हाँ भाई ये लड़का मन्नू पहाड़ी है और ये डांस करता है। मतलब ऐसा होता था कि टिकटॉक पे जैसे मान लो आपका अकाउंट है हाँ, और उसके मान लो 2000 ही फॉलोवर है, अगर मैं गलती से आपकी वीडियो में आ गया ना, हाँ। तो भी वो वीडियो रीच पकड़ती थी। ऐसा कुछ Okay. एल्गोरिदम था टिकटॉक का, तो फेस वैल्यू बन गई। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब ये चला गया, बाकी जहाँ भी हम अब आएंगे तो वहाँ लोग पहचान लेंगे इजीली, हम कर सकते हैं मतलब टारगेट उस चीज़ को। फिर रील्स का ऑप्शन आ गया। फिर उधर दुम में ठाने स्टार्ट। हाँ नाइस। अच्छा, जो बीच में बताया आपने डांस की वीडियोस बनाते, डांस सीखा था या कैसे था मतलब? नहीं, ये मतलब इनबिल्ट ही दे दिया ये अंदर से फीचर। है ना, अंदर से निकलता है। हाँ मतलब मेरी नानी अच्छा डांस करती हैं, ओ, तो उनके जेनेटिक्स। नहीं नहीं, आप अच्छा करते हो, मैंने देखा है। मैंने आपका पहला गाना देखा था, रांडा। अभी मैं रांडा बता नहीं रहा था ना, मरना। रांडा नहीं मरना। ऐसे ऐसे करके ना जबरदस्त। मैं देखे पहली बात तो मैं गाने के लिरिक्स सुन के ना हंसता रहा अपने मनो मन में। मैं कहा भाई यार क्या ही बना रहे हैं भाई, है ना। उस टाइम इतनी हरियाणवी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करी थी। हाँ हाँ 5-6 साल पहले का गाना है वो। हाँ, वो गाना पता नहीं कहाँ से रील के थ्रू आया है, शायद आपकी रील ही देखी होगी 100%, है ना। क्योंकि बिकॉज अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो आपने उसकी रील भी डाली होगी डाली, या कुछ, हाँ। या टिकटॉक पे डाली होंगी, कहीं भी डाली होंगी। हाँ वो हाँ। मेरे सामने आई, मैंने देखा, मैं कहा यार भाई क्या गाना है। एक चीज़ ये भी है कि अभी मैं उस तरीके से नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ वो ये टाइम मतलब छोड़ दिया अब? मतलब अपने आप ही चेंज आता है, मैच्योरिटी के साथ मैच्योरिटी वो के साथ वो चीज़ें होती हैं। नहीं मतलब वो आपको पसंद नहीं था जो पहले किया आपने, वो जो आपने पहले किया हाँ रैंडम हाँ वाले गाने के अंदर, हाँ वो हाँ, पसंद नहीं था आपको? नहीं पसंद था। हाँ, तो फिर छोड़ा क्यों फिर? एक रहता है ना कि मान लो अभी मैंने स्टार्ट किया है किसी चीज़ को, हाँ तो मुझे जज करने वाले लोग हाँ, नहीं है, ठीक है ना। बहुत कम लोग मुझे जानते हैं, तो मैं फिक्र नहीं करूँगा। लेकिन जब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना कि आप इतनी ऑडियंस को कैरी कर रहे हो और आप जो करोगे तो बहुत हद तक लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे, राइट। तो फिर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि अच्छा करके दो, क्वालिटी दो। ये एक जो डिफरेंस है ना, मैं नोट कर पा रहा हूँ, एक एजुकेटेड कंटेंट क्रिएटर में, एक नॉन एजुकेटेड कंटेंट क्रिएटर में। वो लोग बदलते नहीं है टाइम के साथ, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। अब आपने लोगों को पढ़ाया भी है और खुद पढ़ा भी है, तो आपने शिफ्ट किया चीज़ों को, क्योंकि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे थे कि जो चीज़ आप दोगे वो चीज़ वो ग्रैब करेंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करते रहो लेकिन आप स्टडी करो। मैंने अभी लास्ट उनको मैं बता रहा था, उनको भी बोला मैंने ये चीज़ उनके उसमें इंटरव्यू में कि अभी मीम्स वगैरह नहीं बन जाते हैं कि भाई थीटा कहाँ काम आ रहा है, मैथ्स कहाँ काम आ रहा है। तो स्कूल में जाके सिर्फ हम थीटा बीटा नहीं सीखते, पंक्चुअलिटी कैसे, अपना बिहेवियर कैसा होना चाहिए, टाइम पे जाना, टाइम पे आना, ड्रेस कैरी करना, टाई कैरी करना, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें सिखाती है स्कूल। स्कूल ही एक मतलब मेरे हिसाब से एक इंसान अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करके देता है कि हाँ एक अच्छा इंसान बनाए। मतलब ऐसे हम भी बच्चे हैं, है ना, बच्चे रहे हैं, तो हमारा भी माइंड जो है वो इधर उधर निकलता था। बिल्कुल। तो उनका बस ऐसे कहते थे कि जैसे 12th की बात है तो बस 12th कर ले, उसके बाद तुम कुछ भी करना, मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद 12th करी, फिर बीटेक की तरफ मेरा गया कि मुझे बीटेक करनी है। फिर प्रोफेसर्स के पास ले गए कि इसको बताओ कि बीएससी अच्छी है। फिर बीएससी कराई। फिर बीएससी में कुछ भी अगर डामाडोल होता है तो बोल दे कि तुम बीएससी कर लो, उसके बाद गधे खुजाना, मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा बीएससी कर ली, फिर मैंने कहा जी एमएससी नहीं करनी मुझे, अब मैं अपना एमएससी कर लो, उसके बाद गधे खुजाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। फिर एमएससी कर ली, फिर बीएड कर ली, ऐसे मतलब बोल बोल के। तो आज मतलब पता चलता है कि हाँ उन सब चीज़ों का
बहुत रोल है लाइफ में। दैट्स व्हाई यू आर सेइंग थैंक्स टू फादर, है ना, मतलब उन्होंने पेरेंट्स करा दिया। करा दिया बहुत मेरे, मतलब मैं एक तरीके से रिफ्लेक्शन हूँ, बन रहा हूँ धीरे धीरे अपने फादर का। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ में कि मतलब मैं उनका रिफ्लेक्शन बनूँ। मैडम ने आके आपको वेडिंग में बोला कि आप बहुत शांत तरीके से चावल खा रहे हो, हाँ। है ना, और आपने बोला कि मैं चलो चल के चावल खाऊं। और फिर अभी आपने ये भी बताया कि आपने एक चीज़ नोट की जब टिकटॉक पे वीडियो डाली कि उन्होंने ये पैटर्न आपने नोट किया कि मेरा ये डांस मस्ती उन लोगों को पसंद आ रहा है। तो मतलब जैसे अब आगे आगे आप शिफ्ट लेके आ रहे हो पर्सनैलिटी के अंदर, वो भी हाँ, एक्सेप्ट हो रही है? धीरे धीरे होगी। शांति से जो चीज़ें होती हैं उन पे ध्यान कम जाता है ना। एकदम रैपिड जो चीज़ होती है उस पे एकदम से ऐसे ध्यान जाएगा कि हाँ ये क्या हुआ, होगा वो भी धीरे धीरे। बट मैं वो चीज़ अभी जैसे म्याऊं म्याऊं जो करा है मैंने, मैं ऐसी चीज़ें करना चाहता हूँ। मैंने हरियाणवी इंडस्ट्री में काम किया है बहुत, बट मेरे अकॉर्डिंग कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसा मैं चाह रहा हूँ। मान लो कोई गाना आया है मेरे पास, अभी मेरा विज़न जानने की मतलब कोशिश ही नहीं करी कि आप बताओ कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं। ओके। हाँ, नहीं तो मतलब और भी बहुत अच्छे सॉन्ग्स निकल सकते थे कि अगर मैं उनमें बताता कि इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे। ऐसे भी हुआ है कि मैं मतलब कास्ट कर लिया हूँ और डायरेक्टर को ये नहीं पता कि मन्नू पहाड़ी है कौन। अच्छा। हाँ, उन्होंने बस उनको अपनी डायरेक्शन करनी थी, जबकि कास्टिंग बहुत मैटर करती है ना, कि भाई ये गाना हमने लिया है और इसमें हम कास्ट कर रहे हैं मन्नू को, तो हम मन्नू से क्या क्या करवा सकते हैं इसमें, वो चीज़ पता होनी चाहिए। अभी जो चीज़ें मैं करूँगा अपने चैनल पे, जो मैं करूँगा वो मैं ऐसी चीज़ें ही करूँगा कि जिनमें मैं अपना बहुत कुछ दूंगा। अपने चैनल से मतलब अपना लेवल? हाँ, तो म्याऊं म्याऊं अपने लेवल पे किया? अपने लेवल पे तो ये टोटली मतलब क्रिएटिवली फ्रीडम आपकी दी, किसी का कोई रोल नहीं था इसके बीच में? हाँ, सपोर्ट किया है। ठीक है। हाँ, लेकिन जो क्रिएटिविटी जो क्रिएट जो हुई है वो मैंने करी है। एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग उस चीज़ को? हाँ, प्यार दे रहे हैं? हाँ, जहाँ तक पहुँच रहा है गाना वहाँ तक सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं वैसे बहुत प्यारा गाना बना हुआ है, बहुत प्यारा गाना बना हुआ है। मैंने देखा, रील्स पे भी देखा, वीडियो पे भी देखा। नहीं सच में कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं तो चाहता हूँ बहुत आगे जाए। मतलब आप सेटिस्फाइड है, जो आप देना चाहते थे वो आपने दिया है। तो मतलब यही कारण था कि आपको एक्टिंग के साथ साथ एज ए सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, डायरेक्शन में भी आना पड़ा, क्योंकि बिकॉज प्रोजेक्ट आपके तरीके से नहीं बन रहे थे। यही कारण था या कुछ और भी था? पहले ऐसे मैं बोलता था अपने दोस्तों को कि मैं ना लिखना चाहता हूँ, ठीक है, और मैंने कहा मैं जब भी लिखूंगा ना रोमांटिक सॉन्ग लिखूंगा पहला, और वो मैं मतलब बहुत अलग सा लिखूंगा। तो अलग सा लिख गया है, तो ऐसा था, मैनिफेस्ट किया था ऐसा, तो वो चीज़ हो गई। म्याऊं म्याऊं की बात कर रहे हो? हाँ, म्याऊं म्याऊं की। आप उसकी सुनाओ दूल्हा, मुझे बड़ा फनी लगा वैसे। वो आपने रोमांटिक लिखा है हाँ, उसका टाइटल म्याऊं म्याऊं, और म्याऊं म्याऊं क्यों? मतलब म्याऊं म्याऊं ही क्यों? एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बोल रहा है कि वो उसको प्यार से म्याऊं बोल रहा है। म्याऊं म्याऊं माय ब्राउन म्याऊं, आई लव यू माय डार्लिंग। बताओ म्याऊं म्याऊं के बारे में कुछ। कल रात को हुआ है ये सेम। कितने मतलब बिल्ली की तरह मैं नहीं। तो 2 लाइनें हो जाए उसकी कि एक शहर बस है जो सबने जचा है, राजा में तू रानी बन, तेरी गैल चलूं बन के फलो, चंदन में तेरे ल्यादू गलो, तेरे पैसे फुल समर्पण, पल में कर दूं ऋतु परिवर्तन, मनोरंजन में पेश कवाली, शब्द कोश कदे होना खाली, प्रिय प्रियतम प्रेम पात्र, या कह दू लाडते बेटा तने, बेहया बेगैरज बेफिकर, जूं खेलदा बालक माटी में सने, म्याऊं म्याऊं माय ब्राउन म्याऊं, आई लव यू ओ माय डार्लिंग। क्या बात है। कमाल है भाई। मतलब मेरा पहला ही गाना निकलेगा और ऐसा गाना निकलेगा तो सोचा ही नहीं होगा मेरे हिसाब से किसी ने। मतलब शब्दकोश जो है वो ये सब इसीलिए है कि मैं पढ़ा था, तो वो चीज़ें थोड़ी मतलब जेंटलमैन वाली डिक्शनरी से अपने आप आ जाती है। तो इंडस्ट्री से तो काफी कॉम्प्लीमेंट्स आए होंगे? हाँ, सबने अप्रिशिएट किया जो आसपास के हैं। अच्छा, दूर दूर से नहीं आए अभी? दूर दूर से अभी नहीं, जब अगर चलता गाना तो आ जाता। नहीं, चल जाएगा, चलेगा। गाने में पोटेंशियल है, गाना निकलेगा, 100% निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरी भी यही वो है कि चलेगा जरूर। 100% निकलेगा। थैंक यू।
और मतलब जिस तरीके से आपने बताया है, जैसे जैसे चीज़ें, जैसे अब आपने कोई चीज़ अर्ली टाइम में भी एनालाइज की थी कि ये चीज़ वर्क कर रही है और वो चली बाद में जाके लोगों को पसंद आई, तो 100% ये भी कुछ तो मैनिफेस्टेशन होगी आपकी, क्यों निकला है ये, अदरवाइज नहीं निकलता है। नहीं निकलता। हाँ। जैसे आप एक्टिंग, सिंगिंग, काफ़ी सारी चीज़ें करते हो, उसी के साथ आपने, मैंने देखा कि सोशल मीडिया प्रोफाइल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड की हुई हैं। इंस्टा पे आपके 6 लाख प्लस हैं, यूट्यूब पे 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक पे भी 100K प्लस हैं। तो फिर ये सब कैसे मैनेज कर पाते हो? डेली जो रूटीन है ना वो है ही ये कि मुझे यही करना है, जिम जाना है और वीडियोस बनानी है, मेरा गाना आया तो गाने का प्रमोशन करना है अपने का, बस यही है। तो बेसिकली आपने रूटीन में ही डाला हुआ है कि वीडियो में बनाऊंगा ही बनाऊंगा। बनाऊंगा ही बनाऊंगा, बिना वीडियो बनाए मुझसे नहीं रहा जाएगा, ना वीडियो के बिना रहा जाएगा, ना जिम के बिना रहा जाएगा। अपने आप को मैं लो फील करने लगता हूँ, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है अगर मैं जिम नहीं जाऊंगा तो यही कारण है, मतलब जो आप सोशल मीडिया पे इतने रेगुलर और इतने अच्छे नंबर्स मेंटेन किए हुए आप लोगों ने। जनरली जो आर्टिस्ट नहीं कर पाते हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि बिकॉज हमने देखा है कि आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, उनके पास सोशल मीडिया नंबर्स नहीं होते, बाद में वो सर्वाइव कर रहे होते हैं कि यार गलती कर दी। मतलब ये है कि फील्ड में रहते हैं ज़्यादातर एक अपनी आर्टिस्ट वाली, मैंने कभी वो फील ली नहीं कि मैं वीडियोस क्यों बनाऊंगा, है ना। मैं तो प्रमोशन पैसे देंगे और रील बनेंगी और बाकी क्रिएटर्स बनाएंगे। वो मतलब एक कैटेगरी सेट की हुई है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर बताया कि आपने। ये क्रिएटर्स हैं, इनका काम है ये करना। अब मैं क्रिएटर नहीं हूँ, मैं creator आर्टिस्ट नहीं, हूँ, मैं मैं artist स्टार हूँ। हूँ, गोट इट। ये चीज़ जिस वजह से वो ना सोशल मीडिया पे आ ही नहीं पाते, दिख ही नहीं पाते, और आपने उस लिमिटेशंस को ब्रोक करके मैंने अब आगे कभी निकले हो। मतलब ये तो कभी अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं कि तू ये करेगा तो ये मतलब तू उस चीज़ में चला जाएगा। जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैंने वो ग्रैब करी है और शिद्दत से करी है अपना, बढ़िया एकदम। मैं गाने मैंने पहले बनाए थे, टिकटॉक पे तो मैं आया नहीं था, लेकिन ऊपर वाला ज़रिया देता है कोई ना कोई, तो मैं इस चीज़ से आया। फिर एक टैग लगा कि हाँ डांस 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 कि यह डांस करता है। डांस का तो एक वो आ गया कि लोगों को वो चीज़ पसंद आई, तो भगवान ने वो दी हुई थी तो उसका वो करा। बाकी फिर मेवात वेब सीरीज़ करी मैंने स्टेज ऐप पे, तो वहाँ से एक एक्टर का टैग मिला, थैंक्स टू स्टेज ऐप, कि उन्होंने मेरी वो चीज़ दिखाई, की, हाँ, देखी लोगों लोगों तक पहुँची हो, बहुत पसंद आई है लोगों को। नाइस। देखिए मैंने उसके कुछ सीन्स, मस्त है आपकी बढ़िया, एक्टिंग। हाँ अच्छी। स्टेज ऐप भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है मुझे लगता है हरियाणा कल्चर को और एक्टर्स को आगे लेके जाने में। स्टेज हो गया, चौपाल हो गया, आई थिंक हाँ, मल्टीपल पर चीज़ें ना मतलब लिंक्स पे ज़्यादा डिपेंड रहती हैं। ओके, ओके। मतलब प्योरली कोई सिस्टम नहीं है। प्योरली नहीं है ना, वो कभी हो सकता है इस धरती पे तो नहीं हो सकता, क्यों? नहीं पॉसिबल ही नहीं है भाई। आप डायरेक्ट नहीं, मतलब आप अप्रोच कर सकते, डायरेक्ट अपनी चीजें नहीं दे सकते कंपनीज को? नहीं, बड़ा वो रहेगा अभी। मतलब ये लगा लो आप, मेवात को 2-3 साल हो गए, उसका सीजन 2 आ जाना चाहिए था मतलब अब तक, राइट। क्योंकि लोगों की बहुत डिमांड है। हम जहाँ भी जाते हैं हाँ। सब पूछते हैं भाई 2 कब आएगा, 2 कब आएगा, 2 कब आएगा। तो उसमें वही चीज़ है कि बड़ा फंडा है भाई, स्क्रिप्ट के ऊपर, फिर बजट के ऊपर चीज़ें। नहीं तो अब तक मतलब इतनी अच्छी हिट देने पे बहुत सब्सक्राइबर दिए हैं मेवात ने। ओके। तो और चीज़ें भी हो सकती थी बहुत सारी। एक हिट आर्टिस्ट में तो था, मैं हूँ उसमें स्टेज के लिए। तो एक और करी थी हमने, अंडा गैंग, उसमें भी कोई खास बजट नहीं था। ओके। वो भी आई नहीं है अभी। बाकी डायरेक्ट पिच करते हैं तो वो चीज़ नहीं होती। मतलब लोग अभी इन्वॉल्व हो नहीं रहे, या वॉल्यूम आ नहीं रहा, मेरे को जो लग रहा है वहाँ पे लोग। सबको पैसों से मतलब है भाई। जैसे अभी स्टेज में भी लोग हैं ऐसे, सब जगह होते हैं कि उन्होंने उन चीज़ों पे अपना शिकंजा कसा हुआ है। तो वो जो काम करेंगे वो अपनी सहूलियत के हिसाब से करेंगे कि हाँ इनके साथ करना है हमें, इनको दे दो 10 प्रोजेक्ट, आप ला के दो हमें। और पैसे बचाने के चक्कर में वो हमें कास्ट नहीं करेंगे। बड़ी राजनीति है भाई। अच्छा। ये मेवात भी जो करी है ना,
इसमें भी मतलब ये था कि मुझे कोई और कैरेक्टर दिया जाए। अभी मेरा मेन लीड था अच्छा इसमें, हाँ। तो बहुत मतलब बोला गया कि भाई इसको कुछ और कैरेक्टर दे दो, मेन जो है वो हम इनसे करवाना चाहते हैं, मैं करूँगा ऐसे करके। ओके बट वहाँ वो डायरेक्टर ने कॉल ली कि भाई मैं अगर करूँगा तो मैं इस लड़के के साथ करूँगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये फिट जा रहा है कैरेक्टर में। वो चीज़ हुई नहीं तो हम कहाँ और मेवात कहाँ ऐसा होता। मतलब आपकी बात ऐसा लगा जैसे बहुत मशक्कत करनी पड़ती है हाँ इस इंडस्ट्री के भाई, अंदर। अरे मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल जो आर्टिस्ट रहते हैं ना, हम्म, वो किसी भी मुकाम पे अगर पहुंच रहे हैं ना, तो वो उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत चीज़ों से। ओके हाँ स्ट्रगल है बेसिकली। है। और मैं तो यही हूँ, पर मैं खुश हूँ कि हाँ भाई भगवान मेरे हिसाब से वो लोग किस्मत वाले होते हैं जिनको स्ट्रगल दिया जाता है, क्योंकि वो इतना सीख लेते हैं कि कुछ ना कुछ बनते ही हैं। ज़्यादा नहीं तो एक अच्छा इंसान तो बन ही जाते हैं। ज्यादा अच्छा भी मत बनना क्योंकि डांस मस्ती करते हुए अच्छे लगते हैं आप। अभी आप बहुत बहुत ऐसे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अब असली वाले टीचर आप बने हो आप। यानी एक चीज़ और भी है कि मतलब टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। नहीं बढ़िया, देखो चेंज हो, इतना भी मत हो कि मतलब आप ही ना बचो, समझ रहे हो, आप रहो, क्योंकि बिकॉज जिसमें इवन मैंने आपको देखा है, जिस रूप में ऑडियंस ने आपको देखा है, जिसमें आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बनी है, वो थोड़ा थोड़ा तो झलकता रहे। हाँ बिल्कुल। अभी आप यहाँ कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करो फिर देखो। डर है, बजाओ भाई डीजे डीजे फ्लो बीट दो। तो जैसे मुंबई में कोई भी वेब सीरीज़ या मूवी बनती है तो उसके लिए ऐसे ऑडिशंस होते हैं, प्रॉपर लुक टेस्ट भेजी जाती है। और हरियाणा में ऐसा कल्चर है जब वेब सीरीज़ या मूवीज़ में काम होता है कि नहीं ऐसा ऑडिशंस कुछ नहीं भेजे है। जाते हैं? मतलब ये है कि ऑडिशन के लिए हो सकता है कि बोल दें, बट सिलेक्शन अगर वो डायरेक्टर बहुत कम होते हैं ऐसे। वारिस भाई थे ऐसे जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट को ख़राब नहीं करा, क्योंकि सच में मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ कैरेक्टर कोई, ना तो फिजिक उस तरीके की थी जैसी मेरी थी उसमें। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ये कि हाँ भाई ठीक है, ओनली लिंक्स के बेस पे कि लिंक्स, भैया हाँ इसको कर भाई लो डन। हमें, हाँ भाई के साथ करनी है भाई, कुछ भी कहानी हो कुछ भी हो हाँ। भाई करेगा। हम्म, अब कितने गाने ऐसे हैं जो डांस के हैं, लेकिन उनमें जो मॉडल लिए गए हैं उनको डांस नहीं आता, बट ले लेते हैं लेते हैं। बिकॉज ऑफ मनी या बिकॉज ऑफ क्या? मतलब बस भाई बंधु, हाँ अपने ये है कि इसके साथ करना है इसके साथ नहीं करना, मतलब अपने घर का ये अपना प्रमोट भाई करना है, है, अपना हाँ। यार भाई प्रमोट करना है। वैसे हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर देखते हो आप? अरे बढ़िया, हम्म, फ्यूचर तो बढ़िया है जी। ये तो कला है, कला से तो हम हम्म, बहुत छोटे हैं, जाएगी बहुत बहुत ऊपर जाएगी। लगता है ये पंजाब म्यूजिक को टेक ओवर कर जाएगा या उससे आगे निकल जाएगा? कर दिया उनको तो, कर दिया? बराबर में है उनके, तो ऐसे नहीं है। हम्म, वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं नहीं उसमें भी, सब अच्छे हाँ। आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। मतलब जो ग्रो करा है जिन्होंने हाँ अभी, मतलब हरियाणा में तो ढांडा भाई ने, मतलब सच में मैं तो फैन हूँ। हाँ। हाँ ढांडा भाई हो गए है ना, और उनकी वजह क्या खास बात है, मतलब वो एक से एक हिट देते जा रहे हैं, ऐसा क्या है अलग उनके अंदर, क्यों आ रहा है, मतलब उनकी तरफ से ऐसा हिट पे हिट आ रहा है? उन्होंने मेरे हिसाब से अच्छी नीयत के साथ काम किया है। ओके, हाँ मुझे जो लगता है, नियत। और शिद्दत से वो दिखता है। अब उनके आप मतलब नॉर्मल टॉक जो हम देखते हैं उनमें भी वो, उन्होंने भी स्टडी करी है बहुत, कितनी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं, जिन बुक्स के वो नाम लेते हैं मतलब नाम भी नहीं पता जो उन्होंने पढ़ी हुई हैं ना। वो उसे नहीं, मैंने देखा उनका फेस की बुक्स पढ़ी है, मतलब बुक्स किस लिए, म्यूजिक के लिए बुक्स पढ़ी है? नहीं, एक अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए चीज़ें मतलब सीखना, तो किताबें ठीक पढ़ना है। तो वैसे भी बहुत, कि वो ऐसे हैं कि हाँ अगर वो बोलना स्टार्ट करें तो उनको बैठ के सुने कि हाँ कि भाई क्या कह रहे हैं, जिस तरीके से वो पेश करते हैं बातों को। एक नए तरीके से इवॉल्व हाँ, किया है इंडस्ट्री को, वो तो हमने भी देखा, मतलब हरियाणवी पॉप, मतलब लोगों ने नहीं सोचा था कभी भी कि मतलब इतना एक्सेप्ट होगा। शेर बोला था उन्होंने, हमारे साथ बैठोगे तो जमाने के साथ नहीं चल पाओगे जानी, है ना। तो ये, और वो ऐसे नहीं रैंडम, मतलब बात चल रही है तो उसमें कोई शेर पेश कर दिया ऐसे, तो ये तो उन्होंने पढ़ा है तभी तो तभी निकल के आ रही है वो तभी चीजें। निकल के आती है। आप पढ़ते हो बुक्स? काश मैं पढ़ता होता। कोशिश तो करता हूँ कि अभी मैंने एक बुक
लिया अभी सुलझी सोच। सुलझी सोच। तो वो मैं स्टार्ट करी है मैंने, अभी ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। बड़ी मैटर करती है भाई सोच। बताओ कुछ ऐसा, क्या मतलब क्या मतलब ऐसे है कि मान लो कोई कपल है और लड़का अगर फ़ोन कर रहा है लड़की को, तो बाय चांस लड़की फ़ोन पिक नहीं कर पाई, ठीक है, वो है वॉशरूम, ठीक है, लेकिन लड़का जो है वो क्या सोचने लगेगा, कहीं बाहर तो नहीं है किसी लड़के से, मतलब ये सोच देखो, है ना। तो सोच हमें सुलझी रखनी बहुत ज़रूरी है। वहीं हम नॉर्मल कि हाँ कोई नहीं, कॉल नहीं उठाया, इट्स ओके, कहीं वॉशरूम होगी या कुछ काम कर रहे होंगे किसी के साथ को। तो टीचिंग आपने फिर कोविड जब खत्म हुआ उसके बाद कंटिन्यू ही नहीं करी? नहीं करी, क्योंकि मतलब करी थी, गया मैं स्कूल में तो बच्चों ने पहचान लिया मुझे। मैंने जान लिया मतलब? हाँ, मतलब मैंने नया स्कूल ज्वाइन करा हाँ, अपनी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ मैं 11वीं 12वीं पढ़ाता था। उन बच्चों ने जाते ही कि अरे ये तो वो है, डांस करता है, वीडियोस बनाते हैं। फिर मैंने कहा, मैंने पापा को बोला, मैंने कहा अब नहीं हो पाएगा ये। क्योंकि फिर वो रहेगा ना, मतलब फिर मैं पढ़ाऊंगा ना जब बच्चों को, तो वो उस चीज़ को सीरियसली लेंगे नहीं लेंगे। हाँ, वो एज ए टीचर मुझे लेंगे नहीं। वो उनके दिमाग में तो वो डांस चलेगा, ठुमके चलेंगे, डायलॉग्स चलेंगे कि ये तो वो तो नहीं है ये। ये तो कुछ और है। सोचो आप पढ़ा रहे हो, बच्चे को मैथ के अक्षर नाचते हुए दिख रहे हैं। हाँ, उधर आ रहा है मने नहीं रांडा नहीं मरना, म्याऊं म्याऊं आ रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा अब नहीं हो पाएगा। तो ऐसे नहीं लगा कभी कि इतने साल एजुकेशन की, मतलब उसका फिर कोई यूज नहीं कर पा रहे टीचिंग छोड़ के? अब उसका यूज़ है डेली लाइफ में, बहुत अच्छा यूज़ है उसका। मैं देखता हूँ बहुत लोगों को कि कहीं भी तू करके बात करने लगते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अपने उधर भी देखा है, बाकी मैंने मतलब बहुत जगह देखा है कि तू करके बात कर दिया। अब मेरे में तो वो हिम्मत नहीं है कि मैं छोटा हो या बड़ा तू करके बात नहीं होती। वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि स्कूल गए हैं, वहाँ रेस्पेक्ट करना ये सब सीखा है, तो पढ़ाई तो काम आती है। एज अ पर्सन ग्रो कर जाता है इंसान। हाँ, और एक्टिंग का कल्चर भी है, जैसे आप एक्टिंग से आते हो, अब पहले तो नहीं था बट अब है एक्टिंग का कल्चर, कि एक्टिंग क्लासेस वगैरह, एक्टिंग थिएटर्स वगैरह, अभी कुछ हुआ है ऐसा हरियाणा में? हाँ, मतलब अभी जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं ये चीज़ें, सीख रहे हैं? हाँ सीख रहे हैं। मतलब वहाँ पे भी ये कल्चर स्टार्ट हो गया हुआ है, हाँ, थिएटर्स वगैरह? हाँ, हम्म, पहले भी था, पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी है कि थोड़ा देते हैं ध्यान, क्योंकि अभी है कि अपने अपने खुद के पास भी प्लेटफॉर्म है। आप फेसबुक पे शॉर्ट्स वीडियोस बना के, शॉर्ट फिल्म बना के डाल सकते हो, यूट्यूब पे डाल सकते हो। नहीं वैसे आपको लगता है कि जैसे ये फेसबुक यूट्यूब पे वीडियो बनाने से भी एक अच्छा एक्टर बनना जा सकता है? वो वाइन बनती हैं, वो प्रॉपर सिनेमैटिक चीज़ नहीं दे पाते। नहीं, एक होता वो सिनेमेटिक चीज़ तो चलो स्टेज वालों ने दे देनी है, किसी अच्छे डायरेक्टर ने फ्रेम में आके दे देनी है, निकलवा भी लेनी है। मतलब आपको लग रहा है कि वो स्किल्स डेवलप किए जा सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी, जो एक्टिंग के अंदर, कुछ वेब लोग सीरीज के हैं अंदर? जो कर सकते हैं, बाकी ज़्यादातर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर करेक्टर पकड़ के चलते हैं। मान लो मैं अगर वीडियोस बनाता हूँ, मैं अपनी वीडियोस में श्याम बनाऊँ ना, तो मैं वो श्याम की पर्सनैलिटी वही कैरी करता हूँ कंटिन्यू, वही स्लैंग बोलने का, वही चीज़ रिपीट, वो तो एक ही करेक्टर उनके अंदर रहता है। एक्ट नहीं कर पाएंगे उनको। अगर दूसरा कोई करेक्टर दे दिया ना कि ये इस चीज़ के साथ ये करेक्टर करना है, तो वो नहीं कर पाएंगे। एक्टर और थिएटर और एक्टिंग की बात हो ही रही है, मुझे ये भी बताओ, जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व हो रही है और ग्रो हो रही है, ऐसे लग रहा है आपको मूवी इंडस्ट्री भी ग्रो होगी हरियाणा हाँ, की? होगी तो सही। अभी मासूम शर्मा जी ने करी है एक मूवी, उसका वेट है मेरे हिसाब से। वो अच्छे एक्टर हैं। मतलब मासूम शर्मा जी एक्टर भी हैं? हाँ हाँ, उन्होंने मतलब हमें एज ए सिंगर ही पता है। डिग्री करी है उन्होंने, थिएटर करा है उन्होंने। ओके, एज एन एक्टर? एज एन एक्टर ये नहीं पता था मैं बिल्कुल भी, मेरे को आज तक गानों का ही पता था। नहीं, और गानों का भी ज्यादा इसलिए पता था क्योंकि बदमाशी के गाए थे, दिल्ली डूबे थे, बस इसलिए पता है। उन्होंने मेहनत करी है भाई। नहीं देखो, ऑब्वियस है, जैसे आपने बताया ना कि डांडा जी क्योंकि नियत से किए हैं तो ही आगे हैं, और मासूम जी ने मेहनत करी है तो ही आ गया। वो तो रियलिटी है कि मतलब जो कोई भी किसी रेस में आ गया है ना, देर इज मतलब पीछे कुछ ना कुछ है, मतलब या तो वो दिल से साफ है, या उसने वो कुछ तो उतना करा टाइम दिया है, या उतनी मेहनत की है, वो कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो वैसे बोल देना बहुत ईजी है कि मतलब वो आगे निकल गया, तुक्का लग गया, तुक्का नहीं होता। तुक्का नहीं। अभी आपका एक और भी सेकंड लास्ट गाना है, काफी हिट चल रहा है, कौन सा? काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है, नींद जो ना नींद ना नींद ना आने देखी।
उन्होंने गोल्डी मतलब गिल। गोल्डी भाई ने म्यूजिक और सिंगिंग करी है, हाँ। कंपोज भी भाई का ही है, लिरिक्स रोहतास भाई और डी के भाई मिलके, एक्ट मैंने और रुबीना मैम ने करा है। कैसे वो मतलब वो प्रोजेक्ट हुआ कैसे, मतलब कैसे प्लान हुआ प्रोजेक्ट? मतलब मतलब जितने क्योंकि भी बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है वो भी ना एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि हाँ, बिकॉज हाँ। वो स्याही उसमें के वाइब है, जैसे स्याही के स्टोरी जैसा ना, भी है एक उसमें। हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट होने वाला है, वो नहीं जाएगा लोगों के बीच में से, हाँ, वो अमर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो इतना चल रहा है। डायरेक्शन गोल्डी भाई ने करी है। अच्छा, खुद हम्म, कमाल है। अच्छे डायरेक्टर हैं वो। तो ये मतलब हम सब एक जगह ही रहते हैं, हम्म। लाइक वी आर टीममेट्स, तो बस वहीं से चीज़ें पास पास थी, सब चीज़ें बस मिलाई। ये गाना दे के सबकी नींद उड़ गई, हम चैन से सो रहे हैं। हैं, नींद की उड़ गई सबकी। मतलब सब लोग बहुत रिलेट कर रहे हैं इसे, ये धोखे मतलब धोखाधड़ी ये सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं आ जाता है। सबकी लाइफ में मतलब आपकी सबके लाइफ में? में सबके में ही रहता है। हम्म। कई बार तो ऐसा होता है सामने वाले को पता भी नहीं है कि उन्होंने हमारा दिल तोड़ा है। वन साइडेड लव हो जाता है। हाँ। राइट 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 राइट। वैसे आपका भी था मन गाने का, मतलब जैसे अगर ये ऐसा फ्लेवर आपने सोचा था कि ये मैं भी गाऊं वैसे? ये बहुत टफ है, ये गोल्डी भाई कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तब क्यों है? मतलब इसमें बहुत ज़रूरत है सुरों की। ओके, हाँ, तो मतलब सुरों की जरूरत है, मतलब मैं समझा नहीं, मतलब आप जो कर रहे हो वो ये भी और सुरीला हो सकता है, म्याऊं म्याऊं भी। ठीक है। मुझसे बहुत मतलब बेहतर सिंगर हैं ठीक है, जो इसको बहुत अच्छा गा सकते हैं। वैसे अभी तो गाते होगे, हिट हो गया गाना वो वाला। नींद ना आने के हाँ। नहीं, वो गोल्डी भाई का मैं वो बहुत बेकार लगेगा। कहते बेकार लगेगा। हाँ, क्योंकि लोगों ने बहुत अच्छा सुना है उसको, है ना। अब वो मेरा सुनेंगे तो वो कहेंगे कि क्या आप बिगाड़ रहे हैं गाने को। तो ये एक तरीके से बहुत ज्यादा प्यारा गाना है, हाँ, बहुत ज्यादा प्यारा गाना है। रीले भी बहुत प्यारी बन रही है, मैंने देखी हाँ, लोगों की ना, आर्ट फॉर्म परफॉर्म करने का भी मजा आ रहा है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। वाइब है उसमें बढ़िया। पर्सनली सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हो? एक्टिंग, लिरिक्स लिखना, या गाना, या कंपोज करना, या मैं पॉडकास्ट करना? मतलब ये है कि जो चीज़ मतलब जिस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो मैं उसमें ही मज़ा लेता हूँ। हाँ। आप कुछ भी मतलब दो तो हाँ, जब ये है कि ये करना है तो उसको फिर मन लगा के करो। एक्सप्लिट कंटेंट के बारे में मतलब आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि बिकॉज आपने बीच में गाने किए हैं, मतलब कुछ ऐसे? वो भी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जीवन में कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी मोमेंट पे तो उसको आ जाता है कि हट यार, ये जिंदगी बेकार है, जिंदगी झंड है। नहीं नहीं, गाने में तो कुछ हो रहा है। उसमें है जिंदगी है झंड, हाँ, गहन गहन विचार चल रहा है अपने आप इसमें। से लड़ाई चल हाँ रही है हाँ, ना, कि मैं ये करूँ ना करूँ आगे, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब कि ये सही है या ये गलत है। हाँ। केस लड़ सकता हूँ दोनों का। अच्छा, मतलब मैं इसको जिता भी सकता हूँ, हरा भी सकता हूँ। ये सही था, मतलब दोनों से जब वकील ही आप हो हाँ। फिर तो इजी है वो कि करना। मैं इसको डिफेंड भी इजीली कर सकता हूँ हाँ। कि वैसा कुछ ऐसा कुछ है नहीं उसमें। आगे करोगे ऐसे एक्सप्लिट कंटेंट? इस पे वैसे आया क्या, ओपिनियन क्या है लोगों का, पसंद आ रहा है लोगों को, क्या लोग क्या बहुत कहते हैं? ज़्यादा पसंद आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये है कि कोई भी चीज़ है ना, कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसकी मेनली रहता है कि वो हम उसको परोस कैसे रहे हैं, हाँ। है ना। तो ये गाना जो क्लिक हुआ है, ये मैंने इस पे डांस स्टेप्स करे थे, हम्म। उससे वायरल गया। फिर हम्म। वो ही स्टेप फॉलो करा है सबने, ओके। A to Z। इसमें वीडियो कॉन्सेप्ट भी शायद आपका था, या किसी नहीं, और गाने चांद में भाई, है वो? चांद भाई। ओके। ओके। हाँ, चांद भाई वो चीज़ करते हैं, चांद शिवराज, कि वो उनको पता है कि हाँ मन्नू ये चीज़ कर सकता है। हाँ। तो उन्होंने वो चीज़ मुझे बोली कि आपको ये ऐसे इस तरीके से हम कर रहे हैं और ये करना है, तो वो अच्छा हो गया। तो वही हाँ, मैं कह रहा था कि तो हमने परोसा उसको उस तरीके से। अब इसको हम अगर डांस से हटा दें वैसे, इसको एंगर में कि ज़िंदगी है या सैड में ऐसे करते तो वो चीज़ नहीं लगती इतनी अच्छी। अब तो लोगों ने वो डांस स्टेप एंजॉय करा है। नाइस। अभी आगे भी आने वाला है एक पार्ट 2। बैंड की टेंट रहे यारो। बैंड की टेंट रहे यारो। बैंड की टेंट रहे यारो, पी के रहूं सेट रहे यारो। मिंटू से फाइनेंशियली प्रेशर में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं जो नहीं करना चाहते हम? करने पड़ते हैं बहुत, मैंने तो बहुत करे हैं ऐसे। तो उसमें आपको लगता नहीं कि मतलब आप अपनी इमेज के साथ अपनी इमेज को स्टेक पे लगा रहे हो? ऐसा डर नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे पता नहीं, पर ऐसे इमेज का कुछ नहीं लगता।
मुझे लगता है कि मैं यहाँ अगर कुछ भी अपना नाम बना के जाता हूँ तो वो मैं किन लोगों के लिए बना के जाऊँगा, वो खुद यहाँ परमानेंट नहीं रहेंगे। इमेज जो बनानी है वो सिर्फ अपने माँ बाप के सामने बनाओ, अपनी फैमिली के लिए। तो फैमिली क्या बोलती है जब ऐसे गाने देखती है आपके? अरे बाप रे, अच्छा ये काउंटर अच्छा था। उनका कहना था कि पापा का था कि ये मतलब ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए? हाँ। तो फिर ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर गई बात अपनी। फिर मैंने डिफेंड करा, मैंने कहा पापा ये मतलब नॉर्मली है, आजकल जो चल रहा है उससे तो बहुत अच्छा है। फिर बोले चलो आप भाई तुम लोग ज़्यादा एक्टिव हो इस चीज़ में, सोशल चीज़ें भी करनी चाहिए। मैंने कहा वो भी कर रहा हूँ। कांवड़ पे भी आपने 2 गाने तो मैंने देखे हैं। कावड़ पे वो मैंने दोनों वो मैंने लिखे थे, वो भी। लिखे भी आपने, गाए भी आपने। कावड़ का बड़ा क्रेज है ना हरियाणा में। हाँ। मेरे को लग रहा है ये चली हरियाणा से है ना, या कहीं और से इन्वेंट हुई है? हरियाणा यूपी मेरे को लग रहा है यही 2 एरिया शायद यही है। हाँ है ना? हाँ, हम भी 5-6 बार लेके आ चुके डाक कावड़। मुश्किल तो होता है यार बहुत, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। नहीं अरे मतलब भोलेनाथ की कृपा रहती है बढ़िया, ओके, पता नहीं चलता कि थक गए हैं, वो अपने भी हो जाता है मतलब। हाँ अपने आप ही इतने पैशनेट हो जाते हैं कि हाँ, हाथ में जैसे ही जलाया उसके बाद तो गोली की रफ्तार से भागते हैं। बहुत मानते हैं ना हरियाणा वाले भोलेनाथ को। मेरे को लग रहा है सबसे बड़ा फेस्टिवल है ये। हाँ, है ना? हरियाणा और यूपी मतलब दोनों के लिए ही है। चीज़ें बहुत खराब है, कहाँ तक ठीक करेंगे इनको। खराब अपना कैसे ठीक हम मतलब खुद पे ही काम कर लें वो बहुत है, इतना ही। खराब कैसे, समझा नहीं। भगवानों पे मतलब कुछ भी मजाक इजीली मीम्स बन जाते हैं ना। अभी गांधी जयंती और दशहरा साथ साथ में था ना, था, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उसका मीम्स देखे थे मैंने कि व्हाट ए कोलैबोरेशन। गांधी जी लगे हुए हैं साइड में और साइड में यमराज वो रावण जी हैं। मतलब फन बन चुका है। राजनीति भी इन्हीं चीज़ों पे होती है। सही कह रहे हो, राजनीति भी इन्हीं चीजों पे होती है। बहुत खराब मामला है धर्म भाई। के ऊपर ही राजनीति चलती है। अरे मैंने भी बात करी थी तो कुछ वो थे हिंदू संगठन, तो वो जो लोग थे वो बता रहे थे कि हम बजरंग दल से हैं या ऐसे हैं, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी फेसबुक पे कि भाई ये मन्नू पहाड़ी उर्फ बाबर, मेरा बाबर करेक्टर था उसमें, ये मुसलमान बन चुका है और इसका बॉयकॉट करो, मतलब ऐसे करके। बताओ क्या मतलब बनता है इन चीज़ों का। फिर वो चीजें हुई वायरल उतनी, बाबर एज ए बाबर बॉयकॉट करो। वो होती अगर मैं उसका कुछ जवाब देता तो आपने दिया नहीं आपने? हाँ, पापा बोले कि इस पे कुछ नहीं कहना है, छोड़ो। तो मतलब आप फैमिली को इन्वॉल्व रखते हो प्रोजेक्ट्स के बीच में? हाँ, मेरे छोटे भाई जो हैं वो बिल्कुल पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं हर चीज़ में। ठीक है, मतलब ये नहीं कि जब आप कोई प्रोजेक्ट करना होता है वो फैमिली से भी पूछते हो? सबसे पहले उनको ही भेजा जाता है कि ये सुनो। ओके, अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो मैं उनको मनाता हूँ, मैंने कहा ये अच्छा लगेगा। या फिर कैसे मनाते हो कि पैसे आएंगे या अच्छा नहीं, लगेगा? ऐसे नहीं, अच्छा लगेगा कि इसमें जैसे बताए चलो ये चीज़ इम्प्रूव भी करता हूँ, फिर वो जो बताते हैं तो फिर फाइनली कर लेते हैं उसको। वैसे आपको चैलेंज क्या लगता है इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा आपके लिए? अगर हम कोई भी चीज़ है उसको घर बैठे तो देखो कुछ नहीं मिलेगा, तो हर चीज़ चैलेंजिंग तरीके से लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। कोई भी काम है तो उसको चैलेंजिंग ही लेना चाहिए। सब कुछ चैलेंजिंग है, इजीली तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं ले सकते आप यहाँ। भाई आपने बिहाइंड द कैमरा भी एक चीज बता रहे थे क्या? कि जब कैमरा रोल हुआ नहीं था हमारा, तब आप बता रहे थे कि आपका जो ये गाना है नींद हिट हुआ है, और अभी तो चलो बहुत हिट होना है, सुपर डुपर हिट होना है, वो होगा, है ना? हम ऐसा यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी चल रहा है, वो चलता ही रहे, रुके भी ना कभी जीवन में। आप कह रहे थे कि एक बात किसी आर्टिस्ट ने सही कही थी कि जब गाना हिट हो जाता है, हाँ मतलब ऐसे था, वो DK भाई बोल रहे थे कि इंडस्ट्री से बहुत सपोर्ट आ रहा है, प्यार दे रहे हैं सब। मुकेश जाजी जो भाई हैं जी, हाँ, वो मतलब बहुत मिलनसार हैं, अच्छे इंसान हैं। मैं जब भी मिला हूँ तो मतलब कि कैसा है काम, कैसा चल रहा है, घर सब ठीक है, हमेशा पूछते हैं। तो ये पर्टिकुलर उनके लिए नहीं है, बट ये है कि उन्होंने कहा ना कि इंडस्ट्री से सपोर्ट मिल रही है DK भाई ने। तो भाई इंडस्ट्री तभी सपोर्ट दिखाती है जब उनको दिखता है नहीं कि गाना चल गया, ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मैंने कहा अगर ऐसा कुछ नहीं है भाई, सपोर्ट प्यार व्यार कुछ नहीं है, अगर इतना ही प्यार दिखाना है तो मेरा गाना आया म्याऊं म्याऊं उस पे दिखाओ, उसके लिए डालो वीडियोस। मतलब स्पोर्ट लोग तभी दिखाते हैं जब गाना चल जाता है, अदरवाइज कोई स्पोर्ट नहीं दिखाता। दिखाएगा।
तो वो बात सही है जो प्रियांजल जी ने कही थी एक इंटरव्यू में, हाँ वो सही है बिल्कुल। मतलब जब गाना हिट हो जाता है तब हाँ, लोग आ जाते हैं। तब मतलब एक टीम वर्क होता है, हम्म, वो नहीं करते। हम्म मेन चीज़ जो रहती है कि वो उसमें अगर मुझे कोई लेगा, हम्म किसी गाने में फीचरिंग के लिए मैं जा रहा हूँ, हम्म तो मुझसे ये है कि रील डालोगे आप, इतनी रील डालोगे। अच्छा, गाना करने से पहले ही ये एग्रीमेंट में हो हाँ, जाता है कि इतनी रील रहता है, डालोगे। हाँ इतनी रील डालनी है, आप रील कितनी डालोगे, ये चीज़ रहती है। फिर उसके बाद मैंने रील डाली है, गाना अगर नहीं चला तो मॉडल चेंज करो। अच्छा, अगले गाने में मॉडल चेंज करो। ये होना ही है। तो राइटर उसके पीछे थोड़ी रहेगा कि भाई राइटर चेंज करो, वो नहीं, उन्होंने तो बढ़िया लिखा था, रील वाला नहीं चला पाया उसको, अच्छी रील नहीं बन पाई। ये क्या बात बनी? ये फैक्ट है कि इसकी रील लेंगे, ये इसकी रील चलती है अच्छी, इसको लो। और वहीं अगर गाना चल जाता है हम्म तो फिर सबकी वाह वाह है भाई, हाँ हमने लिखा है, हमने गाया है। तो अब जो स्टार्टिंग में बता रहे थे कि मैं डेली रील बनाता हूँ, अब इसलिए बनानी पड़ती है या सच में दिल करता है बनाने का इसलिए बनानी पड़ती है? मैं तो, मेरा तो मन रहता है बनाने का। ठीक है। हाँ, तो मैं तो कुछ देख रहा हूँ, मुझे अगर आ गई कुछ क्रिएटिविटी तो मैं वो बनाऊंगा ही। ओके। हाँ हाँ, मैं क्या हूँ क्यों हूँ हाँ। कोई फर्क नहीं है, वो क्रिएटिविटी मुझे करनी है तो मुझे करनी है, चार लोग क्या कहेंगे? नहीं फर्क पड़ता। क्रिएटिविटी भगवान ने दी है तो मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ। उसको अगर छुपाऊंगा तो पाप लगता है। राइट। बढ़िया था मैं किसी जरूरतमंद को दे देता ये चीज़। और वैसे जैसे हर एक इंसान की ना कुछ इंस्पिरेशंस होती हैं ना, मतलब जिसको देख के वो आगे कर रहा होता लाइफ में। आपकी अगर मैं इंस्पिरेशंस की बात करूँ तो आप इंस्पायर कहाँ से होते हो? जैसे टफ टाइम भी आते होंगे तो कुछ किसी को तो फॉलो करते होंगे। अपने पापा का वो देखता हूँ मैं, वो मतलब कभी हार नहीं मानी उन्होंने। ओके। उनका कितना बड़ा कलेजा है, तो वही चीज़ मुझे इंस्पायर करती है कि हाँ। पंजाब इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल ये चीज़ बहुत अच्छी है, अगर यही चीज़ हरियाणा में भी हो जाए तो हमारी इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी। जस्ट वो देखो, आपका ओपिनियन लेना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हम्म, पंजाब इंडस्ट्री में भी बहुत सारी कमियां होंगी जो हमें नहीं दिख रही होंगी, ठीक है। है ना। सेम चीज़ ये है कि बस इतना कहूँगा मैं कि सब अच्छा करके चलें, दूसरे का बुरा ना करें, किसी का हक मार के ना चलें, वो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये है कि खुद को ठीक रख पाना ही मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जंग है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अब यहाँ कुछ बातें बोल दूँ, है ना, और हर जगह हर टाइम मैं भी सही नहीं हो सकता, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। बस यही है कि आगे से वो रिपीट ना हो, देख के ही सीख लेना चाहिए। ये नहीं कि भाई पहले मैं ये करके देखूंगा उसके बाद, अरे जब बता रहे हैं सामने से कि हाँ आपके यार दोस्त या कोई भी कि भाई यहाँ गड्ढा है तो यहाँ मत जा, ये नहीं कि नहीं मैं तो गड्ढे में गिरूंगा, तब अगली बार नहीं जाऊंगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अलावा और क्या करना पसंद है आपको? मुझे शॉपिंग करना पसंद है। हम्म, हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ ले लेता हूँ। अभी तो मैं यहाँ रहता हूँ, नहीं तो मम्मी की यही शिकायत थी, ये अलमारी भरी पड़ी है, इनका क्या करेंगे। रोज नए कपड़े, रोज नए कपड़े। कभी ऐसे किया महंगी चीज़ ले आए, जब मम्मी ने पूछा कितने की है उनको कम बता दिया? हाँ मतलब होता है, ऐसा हो जाता है। अभी तो ये है कि उनको पता चल गया कि भाई ये महंगी ही लाता है। बाकी पहले था ऐसा, एक बारी ऐसा हुआ, फ़ोन लेना था, iPhone 7 आया था उस टाइम पे 54,000 का। तो मैंने बोला कि फ़ोन लेना है, फ़ोन लेना है। तो 2-3 दिन तो बात चलाई घर में कि फ़ोन लेना है, वो मैं फ़ोन लूँगा। तो पूछा उन्होंने भाई कितने का है। मुझे भी डर लग रहा कि 54,000 कैसे बताऊँ इनको। ठीक है। मैंने कहा है 40-45 कुछ का। वो उसमें 40-45,000 का फ़ोन। मैंने कहा रहने दे भैया, कोई ज़रूरत नहीं है इतना महंगा फ़ोन लेने की। फिर भी मैंने पुश किया मम्मी को, मैंने कहा पापा को बोलो आप। सुबह सुबह उन्होंने बोला कि ये रोज़ मतलब हमारे खून पीता है, ये फ़ोन वोन की कह रहा है, वो देखो क्या हुआ है। पापा ने ऐसे ही, पापा भी स्कूल के लिए, पापा भी टीचर है ना, तो वो भी स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। उन्होंने हाँ पूछा ऐसे ही निकलते हुए कि हाँ भाई वो क्या फ़ोन क्या है उस फ़ोन में, कितने का है वो। मैंने कहा यहाँ से तो पैसे आने हैं, यहाँ तो सच ही बताना पड़ेगा। मैंने कहा 54,000 का। जैसे ही सुना, बोला भाई एक काम कर, मुझे और अपनी मम्मी को बेका कहीं, हमें बेच दे। ठीक है, 54,000 के फ़ोन का क्या मतलब है। मैं तो इतने में ही हो गया, नाराज़ हो गया। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा स्कूल, मुझे नहीं करनी कोई नौकरी। मैं बाइक लेके चला गया।
मैं एक दोस्त के घर चला गया। पापा बड़े अंदर से सॉफ्ट है मेरे लिए, मतलब है ऐसा। तो मतलब उनको अगर मैंने प्यार से कोई चीज़ बोल दी ना कि पापा ये मुझे करना है या मुझे ये लेनी है, तो वो देन ही विल कि हाँ ओके ठीक है। तो मैंने वही आया मेरे दिमाग में, मैंने पापा को कॉल करी, मैंने कहा जी ये फ़ोन दिला दो, मैं मेरी कोई शिकायत नहीं आएगी, मैं जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगा, पर ये फ़ोन दिला दो, बहुत मतलब अच्छा कैमरा है इसका, वीडियोज़ बहुत अच्छी बनी हुई है। वो बोले ठीक है, तो घर जाके अपनी मम्मी से ले लें। मैं गया घर, मैंने कहा जी पैसे दे दो। मम्मी बोली अपने बाप से पूछ। मैंने कहा बाप नहीं बोला है। मम्मी बोली नालायक, बोल दिए होंगे दो मीठे बोल। फिर तो ऐसे पापा ने मतलब हमेशा कोऑपरेट करा। आईफोन मैंने पहला 5 लिया था, वो भी उन्होंने दिलाया, वो भी ऐसे। मैंने कहा जी मेरी जो सैलरी आएगी वो आप रख लेना, मुझे ही दिला दो। मैंने कहा ठीक है। फिर 7, फिर और भी मतलब जितने फ़ोन दिखाए हैं दिलवाए हैं वो पापा ने दिलवाए हैं हमेशा। नाइस। और कितने टाइम बाद जाते हो फैमिली से मिलने? मतलब ये है कि जैसे ही कोई दिल्ली का शूट रहता है तो वहीं से वहीं फिर घर होके आता हूँ। कल ही पूछा है पापा ने। कल ही पूछा है पापा ने मैं भी शादी। यही पूछ रहा हूँ कब करोगे? मेरा मन नहीं है अभी शादी का कोई ऐसा। क्यों? मैं समझता हूँ कि मैं मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ शादी के लिए। उसमें मेंटली की क्या जरूरत होती है? अरे भाई बहुत आज का होती माहौल है। देखते हैं तो बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपको, बहुत सुलझा हुआ, ये सुलझी सोच। ओ, मेरी उलझ की थी अभी थोड़ी देर पहले। मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रपोजल तो आते होंगे बहुत। हाँ पापा कह रहे थे कि भाई अभी मतलब अभी तो ये है कि रिश्ते आ रहे हैं, हाँ। कल को हम ऐसा ना हो कि हम जाएं तो तब भी ना ले कोई। मैंने कहा नहीं, मन ही नहीं है। मतलब वो एक आज के टाइम पे पता है मतलब एक ऐसी लड़की मिल पाना जो आपका साथ दे या आप उसका साथ दे पाओ। आप जिस हिसाब से बता रहे हो इसका मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है? नहीं नहीं है? रहने दो यार, अब झूठ हो गया सारा का सारा। सुनो, अगर गर्लफ्रेंड होती हाँ। तो अभी पापा ने ये कहा कि अगर तुझे कोई पसंद है तो हमें बता दे, हाँ। हम तैयार हैं। आपने बताया नहीं? मैंने कहा जी है ही नहीं तो मैं बताऊं कहाँ से। वही बोलो ना, आपने बताया फिर नहीं। उन्होंने बोला कि होने वाली हो। ऐसा लगता हो कि इन फ्यूचर बन सकती है कोई बात तो भी बता दे। मैंने कहा ऐसा कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, बट अभी मेरा शादी का कोई दूर दूर तक भी मैं सोच नहीं रहा शादी के बारे में। अरेंज मैरिज करोगे या लव मैरिज करोगे? ये भी मैं इस बारे में अभी नहीं सोचा मैंने। यहाँ सोचवा देते हैं आपको थोड़ा सा, है ना, क्योंकि बिकॉज हमने कहा ना यूनिवर्स के अंदर कुछ तो दे मैसेज। दोनों में से कोई भी नहीं करनी चाहिए। तो कौन सी करनी चाहिए भाई? पहले आपने गाना गाया मन नहीं रांडा मरना, ठीक है, आपने गाना करा। मैंने गाया नहीं है वो। मतलब वही गाना करा, ठीक है, वीडियो तो करी ना आपने, वीडियो करी गाया मैंने। नहीं। मन नहीं रांडा मरना। अब मैं आपकी शादी करा रहा हूँ, आप शादी नहीं करनी। बढ़िया, बड़ा टफ काम है ये शादी ना। मतलब अब मैं तो आज के टाइम को देख के मैं डरता हूँ शादी के नाम से, हाँ। क्योंकि शादी जो थी ना वो बड़ी प्यारी चीज थी। पहले दो परिवार मिलेंगे हैं, अगर जिसकी जैसे मान लो मेरी शादी हो रही है तो मेरे छोटे भाई हैं, उनकी उनकी भाभी आई है ना, और दुल्हन के देवर हैं, तो वो रिलेशन थे बड़े प्यारे, बड़े स्ट्रांग। आज नहीं रहे। अब नहीं रहे वो। अभी ये है कि अगर मैंने शादी कर ली तो लड़की मेरे साथ शिफ्ट हो गई यहाँ, ना कि मेरे पेरेंट्स के पास रहेगी। अभी देख लो, अभी एक अगर कोई आर्मी में है कोई भाई, तो शादी होते ही वो जो उनकी वाइफ रहेंगी वो उधर रहेंगी उनके साथ। पहले नहीं था, पहले घर पे रहते थे। घर रहते थे। मैंने एक लाइन भी लिखी थी बताओ ना। कि होता रिश्ते निभाना आसान इतना तो हम भी निभा लेते। जैसे आपको लगता है कोई चीज इजी होती है? टफ ही होती है, मेरे को लगता है सारी चीजें। हाँ तो फिर करो शादी, बढ़िया। क्यों करूं मैं टफ चीजें? तो और बहुत सारी चीजें हैं ना टफ करने के लिए। भाई परिवार गलती से भी कुछ उल्टा सीधा ऊपर नीचे हो गया तो टूटने में 1 सेकंड लगता है। और मतलब हमारे जो बूढ़े बड़े हैं वो कहते हैं कि एक मतलब उनके हमारे वहाँ की लैंग्वेज है कि ये जो काले मुंड वाली आती है ना, ये परिवार को तोड़ती हैं। काली मुंड वाली मतलब कारे मुंड वाली, कारी मुंड, ब्लैक हेड वाली। ब्लैक हेड वाली। मुझे एक चीज बताओ, चलो शादी नहीं कर रहे, वैसे अब हरियाणा में
जैसे सारी चीजें ग्रो कर रही हैं, ऐसे अच्छी अच्छी एक्ट्रेस भी ग्रो कर रही हैं, मॉडल्स भी ग्रो कर रही हैं, तो किसी को स्टॉक तो करते होगे। मैं स्टॉक क्या, मैं फॉलो ही करता हूँ। मैं प्रांजल मैम को फॉलो करता हूँ, सपना मैम को करता हूँ। हम्म। आई थिंक सीखने के लिए काफ़ी हैं दो। यार एक नहीं वो ये तो यार मैम टाइप फॉलो हो गया ना, एक तो क्रश टाइप फॉलो। दो काफ़ी हैं। ये तो यही क्रश है। हाँ, कोई फीमेल मॉडल जिसके साथ अभी तक काम इन दोनों के साथ ही नहीं करा। ना किया हो, ओके करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, करेंगे कुछ अच्छा होगा तो। आपका सपना मैम के साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं है? नहीं, जब मैं रिसर्च कर रही थी मुझे वीडियोस में तो नहीं मिला, बट रिटर्न में मिला कि आपका है एक प्रोजेक्ट कुछ। वो जस्ट एक कोलैबोरेशन था, रील प्रमोशन था, तो वो Okay. हमने साथ में रील बनाई है। Okay. वो, हाँ वही आ गया होगा। ओ वही होगा, मैं सर्च कर रही थी, मुझे वीडियो नहीं हम्म, मिला, बट रिटर्न में आ रहा था कि ये पूछा जाए कि कैसे हुआ, हाउ वाज इट। सपना मैम के साथ होगा तो वो बहुत बिंदास जाएगा, सुपर डुपर। हाँ, धमाका। क्योंकि डांस में वो भी एक नंबर है, प्रॉपर हरियाणवी स्टेप्स डांस करते हैं। एक्सप्रेशन हम्म। और प्रांजल जी के साथ वो भी। दोनों सेम करोगे, कुछ तो अलग करोगे? सपना मैम के साथ फोक और प्रांजल मैम के साथ थोड़ा अर्बन। अच्छा, कभी जैसे आप एज एन एक्टर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मैं बात भी ऑफर हुई आपको, और जैसे जनरली सिंगर्स को तो बहुत ऑफर्स आ जाते हैं इधर उधर खुशी से। मैम के साथ भी नहीं हुआ अभी। खुशी मैम के साथ भी नहीं हुआ? खुशी बालियान। बालियान के साथ, ओके। उनके साथ आ रहा है? शायद अब पक्का आ रहा है। अपने मतलब मेरे चैनल पे ही आएगा। नाइस नाइस। उसमें करेंगे हम कुछ अलग ओके। के मतलब वैसा सा करेंगे कि हरियाणा में ऐसा कुछ ना, मतलब नहीं आया अभी तक। वैसे अच्छा, मेरे को ये चीज़ करते करते ना एक माइंड में आइडिया आ गया, जैसे आपने लेबल भी लगाया, आपको लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री और ये एक्टिंग इंडस्ट्री, ये वीडियो वाली इंडस्ट्री जुआ है? जिंदगी एक जुआ है। ओए होए होए, शायर साहब क्या बात कह दी आपने। तो मतलब ये है कि जुआ तो नहीं नाम दे सकते, जुआ तो बहुत खराब चीज़ है। बाकी मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप मेहनत करते हो तो ऊपर वाला मेहनत नहीं रखता किसी की भी, उसका कहीं ना कहीं देता है। अब ये है कि आपके पास पैसे हैं और टैलेंट नहीं है, आपने मारे भगा के ये प्रोजेक्ट करो, वही जरूरी नहीं कि वो चले, वो एक जुआ हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकल सी बात करूं, क्योंकि जैसे आप मैथ्स भी पढ़ाते थे, केमिस्ट्री के टीचर्स भी रहे हो और आप वेल एजुकेटेड भी हो, है ना, तो इन्वेस्टमेंट ओवर रिटर्न कितनी है इस फील्ड के अंदर? बहुत ज़्यादा है। जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं, नहीं, हमें तो इतनी चीज़ों का पता भी नहीं है, ऐसी ऐसी तो जगह फिर से कैसे कह सकते हो, revenue- मतलब जब जैसे पता नहीं है, मतलब देखा होगा कुछ किसी का, कुछ अभी सुना जैसे होगा। अपना ये है कि MP सेगा भाई हैं डायरेक्टर, सेगा? स्याही जहाँ आया है, ठीक है। ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें, गोल्डी भाई हैं बहुत पुराने हैं, तो ठीक है। उनको वो चीज़ें पता है कि हाँ भाई कितना रेवेन्यू एग्जैक्टली रहता है इसमें। तो नहीं, उन्होंने डिस्क्लोज भी किया हमारे प्लेटफॉर्म पे ना, उन्होंने बताया भी है गोल्ड ईगल ने स्याही गाने से अराउंड उनको रॉयल्टी शायद कुछ 11-12 लाख रुपए बताया, तो उन्होंने बताया। हमें भी उन्होंने ही बताया, हम उनसे ही। ओके। हाँ, तो कि बहुत रेवेन्यू है, कम से कम 2 करोड़ के आसपास आ चुका गाने से। ओके, बहुत तो हो मतलब जो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसका बहुत ज़्यादा है, बहुत सा। बट इसमें मेरे को ऐसा लगता है प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, हाँ, ये कह सकते है ना। तभी मैं इस चीज़ को ना जो अवार्ड देना चाह रहा था नाम, क्योंकि बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग हर दिवाली पे अगर 10 साल तक ड्रॉ डाल रहे हैं ना, शायद ना निकले, हैं। 10वीं दिवाली निकले, ऐसा सा गेम है शायद ये म्यूजिक वाला, मुझे ऐसा लगता है, या नहीं? बाकी ये है कि अगर आप मान लो आपने लाख रुपए इन्वेस्ट करें, हाँ, तो आप मेहनत करोगे तो आप लाख तो रिकवर कर लोगे। कहाँ होते हैं, मेरे को नहीं लगता होते हैं। मैं भी इसी इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता हूँ, मैंने भी देखा है, मतलब प्रोजेक्ट अगर वो व्यूज जनरेट नहीं कर रहा, वो पड़ा ही रहेगा यूट्यूब पे, तो फिर कहाँ से रिकवरी हमने होगी? कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी उसमें, वो फिर प्रॉपर हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए प्रोजेक्ट को। स्टडी करके अच्छे से तब अगर प्रोजेक्ट करा जाए तो। गॉट इट। अच्छा, तो मेरा जो एक और क्वेश्चन था वो यही था कि जैसे म्यूजिक वाले लोगों को और को तो ऑफर आ जाते हैं इधर उधर से, क्या आपको भी कभी कोई ऑफर आया बॉलीवुड से एज एन एक्टर? हाँ आया था वो, शायद वॉर 2 के लिए आया था। वो 2 के लिए? हाँ, यशराज बैनर से थी वो, बट उसमें ये था वो मतलब शायद मुझे वो फ्रॉड लगा, फ्रॉड इन द सेंस कि वो पैसे लेते उसके बाद काम करा देते, ओके, बट पहले मुझे पैसे देने पड़ते। फिर तो फ्रॉड ही होगा। फिर फ्रॉड ही होगा हाँ, शायद। मैंने भी ये चीज़ बोली कि भाई मैं कैसे ट्रस्ट करूँ, बोले कि आप यहाँ ऑफिस आओ, मुंबई आओ, सारी चीज़ें आपको
आपके सामने होंगे। फिर मैंने कहा छोड़ो, 2 लाख तो गए रुपए- नहीं आप? मैं नहीं गया। मतलब ऑफिस भी पैसे डलवा के पहले फिर बुलवा रहे थे या नहीं, क्या? आप आओ पहले, यहाँ चीज़ें देख लो, हम्म, कंफर्म अपना कर लो, उसके बाद देना पैसे। ओके। तो इससे अलग अभी ऑफिशियली कुछ नहीं? नहीं, और मेरे पास बॉलीवुड से वैसे जाना चाहते हो बॉलीवुड में? मतलब ये है कि मेरे हिसाब से तो अब ये है कि कोलैब ही होगा एक, कि हरियाणवी, और क्योंकि बॉलीवुड खुद अब यहाँ हरियाणा में काम तभी कर मैं रहा बोलना है। चाह रहा था, हाँ, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। दंगल के बाद भी काफी क्रेज बढ़ा, अभी डांडा भाई के बाद भी, हाँ। मासूम भाई के बाद भी चीजें बदल गई हैं। अभी ना लोग ना उस तरीके से नहीं देख रहे, एक रीजनल चीजें नहीं देख रहे उसको। अभी ये रीजनल ना रह के पैन इंडिया और ग्लोबल चली गई हैं चीजें। हाँ, दिखेगा, मतलब मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि बॉलीवुड में आने वाले टाइम में हरियाणा दिखेगा अच्छे से। बिग बॉस में जाना चाहते हो? वो पैटर्न नहीं बचा अभी जैसे पहले था ना। मैंने सीजन 12 तक मुझे मज़ा आया, जब Okay. तक सिद्धार्थ शुक्ला था। वो सीजन मुझे सबसे बेस्ट लगा उसमें, जिसमें वो सिद्धार्थ आई थिंक बहुत लोगों का फेवरेट रहा है, हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला वाला। वो क्या कुछ अलग ही था। अलग इंसान थे, मतलब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मतलब जो चीजें बाहर आती है ना सुनने को कि रियल पर्सनैलिटी का शो है, रियल पर्सनैलिटी, वो थी रियल पर्सनैलिटी। हाँ, उसके बाद तो फिर चीज़ें वैसी होने लगी। वो भी पता नहीं एंडे मौलवी किस तरीके से कास्टिंग करते हैं। बाकी ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जाना नहीं चाहता, मैं जाना चाहता हूँ ओके, फॉर सलमान भाई। ये फॉर सलमान भाई, हाँ। मतलब उनसे मिलना चाहते हो? अरे बिल्कुल, मैं मतलब मुझे जिम का शौक लगा है, वो उनको देख के उनका इम्पैक्ट मेरे ऊपर रहा है। बिग बॉस में वैसे अगर फॉर एग्जांपल जाते हो, वहाँ कौन सी पर्सनैलिटी देखेंगे हम आपकी, यही वाली या फिर कुछ अलग ही? वहाँ तो क्या पता कैसी निकल के आए क्योंकि वहाँ तो सिचुएशन ऐसे रैप्टर उपटा तो मार दोगे आप किसी के, या नहीं? नहीं, वो उसमें जब एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि भाई नहीं मारना, तो मतलब ही नहीं बनता। नहीं वैसे मतलब ऐसे हरियाणा वाले होते थोड़े से ऐसे फिर फॉरवर्ड से। भाई आप वैसे आपको लगता है कि नहीं होते ऐसे? तो कैसे होते हैं हरियाणा वाले? तो गरम ऐसे खून होते तो हैं। रहता है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गरम खून रहता है। गुस्सा आता है मतलब आपको भी? सबको आता है भाई, कौन, मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा ऐसा कि जिसको गुस्सा ना आता हो। हाँ, ये है कि धीरे धीरे उस पर कोशिश करते हैं, एक वो बढ़ जाता है, कंट्रोल करने का टाइम बढ़ जाता है कि हाँ इतनी देर तक कंट्रोल कर पाएंगे, उसके बाद तो फिर वो फूटता है तो बस। यार कोई सिंगर आता है ना तो हम उनको बोल देते हैं यार कुछ गा वा के दिखा दो, है ना। अब आप नए नए सिंगर बन रहे हो, हाँ, ठीक है, आप म्याऊं म्याऊं भी शायराना अंदाज में गा रहे हो। क्योंकि ठीक है, क्या सुने अब आपसे हम? क्योंकि स्वर ऊपर नीचे होंगे ना तो वो बड़ी बेइज्जती होगी। नींद आप गाना नहीं जा रहे। हाँ, बाकी ये है कि मैं कुछ तो दिखाओ यार कलाकारी। इन फ्यूचर जब आऊँगा तो मैं कुछ अच्छा सा रेडी करके लेके आऊँगा, तब मैं एक और मतलब अब से बेहतर सिंगर रहूँगा। वैसे सिंगिंग सीखी जा सकती है, हाँ। अरे कुछ भी सीखा जा सकता है, बस आप मन बना के करो। मैं अभी जितना मैंने गाया है, ये मैंने ये थोड़ी है कि मैं, लेकिन सुन सुन के मैंने सीखा है। कभी जैसे सॉन्ग्स मैं जो ये करता हूँ, तो ये भी मैं इनकी मतलब लिपसिंग करूँगा या वीडियोस बनाऊँगा, तो मैं उसी नोट पे जाके गा के तब करता हूँ। अच्छा, बिग बॉस पूछ रहा था मैं, बिग बॉस में मेरा एक और क्वेश्चन रखा। अभी अभी देख रहे हो वैसे बिग बॉस? नहीं, देख ही नहीं रहे? रील्स में आ रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा, हाँ, वैसे नहीं देख रहा, मन ही नहीं करता। सिद्धार्थ भाई के बाद फिर मन नहीं करता देखने का। थोड़ा थोड़ा बस वीकेंड वार देख लेते हैं कि देखते हो तो वीकेंड वेयर तो देखते हो मतलब थोड़ा बहुत? वो भी मतलब मन नहीं कर रहा वो देखने का। वैसे कोई कंटेस्टेंट पसंद आ रहा है? ट्रॉफी ट्रॉफी आइडिया है कहाँ जाएगी इस बार, या कहाँ आनी चाहिए? किसी को कर रहे हो? कोई फेवरेटिज्म है, मतलब अपना कोई फेवरेट है? हाँ, मतलब अपना तो ये है कि मृदुल भाई जीते हैं तो अच्छा लगेगा। वो अच्छा लड़का है मेरे हिसाब से। मिले हो मृदुल भाई से? नहीं, मैं मिला नहीं हूँ। ओके, प्रगति मैम से तो मिला हूँ। बढ़िया खेल रहे हैं वैसे। वो सॉफ्ट है, मतलब वैसा कुछ है ना, इतना इतना जैसे चालाक होते हैं ना लोग, हाँ, वो वैसा सा नहीं है, सीधा साधा सा है। सरवाइव कर जाएंगे। वीकेंड पे आके बता रहे हैं कि भाई करो, जो भी आ रहा है वही कह रहा है कि एल्विश तेज हो लोग जा। गए थे, उन्होंने भी बोला कि भाई वो बोला, मैंने भी क्लिप देखा, एलविश भाई ने बोला कि तू पता नहीं किसी के जाने के बाद तू ऐसा हो गया हुआ है, थोड़ा दिख, थोड़ा मतलब कुछ कर, है ना, ऐसे शांत मत रहे। रजत भाई गए थे, भाई उन्होंने बताया है कि हाँ ऐसे भी होते हैं हरियाणा में कि गुस्सा है ठीक है, लेकिन वो मतलब माइंडेड देखो भाई कितने थे। भाई बहुत ज्यादा।
बहुत ज्यादा। मैं पर्सनली भी मिला हूँ, मैंने देखा है, तो मतलब आप देखो स्टडी कितना काम आई है उनकी, वो इंटेलिजेंट बॉय। नहीं भाई, मैं पर्सनली भी मिला हूँ, मतलब जैसे वो दिखते हैं ना स्क्रीन पे, उससे कहीं ज्यादा मैच्योर है वो रियल लाइफ में। और अब बिग बॉस के बाद उनकी एक अलग पर्सनैलिटी निकल के आ रही है हर चीज के अंदर। जो मर्जी कंटेंट देख लो, शोज देख लो, एवरीथिंग देख लो। आपको लगता है आपने अब तक जितनी भी बात की आपने सबके राइट आंसर्स दिए हैं, मतलब ऑनेस्ट आंसर्स दिए हैं? हाँ ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम गीता पे हाथ रखवाते नहीं है ना, बाद में पूछ लेती है। हाँ, मतलब मैंने कोशिश करी है कि मैं वो नौबत ना आने दूं कि आपको गीता लानी पड़े। लेकिन अभी जो राउंड है इसमें आपको गलत जवाब देने हैं। इसमें आप कहीं पे भी हाथ रख सकते हो। सो दिस इज रॉन्ग आंसर्स ओनली। मेरे को कसम खाने दो, आप हमारी टेबल पे हाथ रख के कसम खाओगे नहीं, कि मैं जो भी बोलूंगा झूठ ही बोलूंगा। कभी ये चकनाचूर हो जाए। लिरिक्स का मतलब क्या होता है? डांस। आपका जो लास्ट गाना आपने लिखा वो असल में किसने लिखा था? मैं नहीं लिखा था, ये तो सच है। ऑटो ट्यून का रियल पर्पस क्या होता है? कि आवाज को खराब कर दी जाए। एक हिट सॉन्ग कंपोज करने का क्या फॉर्मूला है? सब्जी वाले की दुकान पे बैठ के कंपोज करा जाए। आपका कोई सीक्रेट टैलेंट जो कोई नहीं जानता? शाहरुख खान की जितनी भी मूवी हैं वो सब स्क्रिप्ट मैंने लिखी हैं, तो मैं एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हूँ। आपका सबसे बड़ा फैन कौन है? सलमान भाई। म्यूजिक में सुर का मतलब क्या होता है? म्यूजिक में सुर का मतलब क्या होता है भाई, ये क्वेश्चन तो इसको स्किप कर दो। ओके ये 3,60,000 रुपए का क्वेश्चन था। आप दूसरा पड़ाव मिस कर दोगे। इसमें ये आप किसी को फोन अ फ्रेंड लगाना चाहते हो लगा सकते हो। बड़ा गहरा था। हाँ हाँ, फोन अ फ्रेंड यूज कर सकते हो। फोन लगाया जाए भाई, यूके भाई को। यूके भाई को फोन लगाया जाएगा। आपको पूरे मिलेंगे सिर्फ 30 सेकंड। हेलो, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। भाई राम राम। राम राम सर, कैसे हैं? भाई मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? सुनो, मैं एक उसमें हूँ, मतलब कौन बनेगा करोड़पति में हूँ, आपको पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको फोन अ फ्रेंड करा है, तो मुझे ये बता दो जल्दी से कि म्यूजिक में सुर का मतलब क्या होता है? क्या का मतलब है? म्यूजिक में सुर का मतलब क्या होता है? गलत जवाब देना, सही नहीं देना। सुर का मतलब सूर्य हुआ है, और क्या हुआ है? भाई गलत जवाब देना है, कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना, गलत देना है बस। जवाब गलत देना है? हाँ जल्दी, 30 सेकंड बचे हैं बस। अरे रहने दे, तुम किधर बैठे हो? मैं गलत जवाब दे दूंगा, बड़ी गाला। भाई 15 सेकंड बचे हैं यार। अब मैंने फोन अ फ्रेंड, मैंने यूके आप पे बहुत ट्रस्ट करके कॉल करी है, कुछ भी दो जल्दी से, गलत जवाब दे दो। अरे रुक जा, फोन अ फ्रेंड है, तू स्वाद ले रहा है। आपकी कसम। सुर का मतलब तो भाई सूर्य हुआ है, और तो क्या बताऊं? अरे गलत जवाब देना है भाई, रहने दो यार, बजर बज गया। गलत है यो। गलत कहाँ, सही है ये तो। सुर का मतलब सुर होता है। बेइज्जती करवा दी सुर का आपने। मतलब ताल, ताल होता है। ये भी सही है। अरे सही कुकर हो गया वो। ताल अलग हुआ, सुर अलग हुआ है। अरे सुरताल एक साथ नहीं आते हैं कि सुरताल एक दूसरे। सुर अलग चीज होती है, ताल अलग चीज होती है। अलग ही ताल में भी सुर होता है, लेकिन ताल अलग चीज होती है। ये ताल अलग विधा है। अरे ये लोग हालांकि जो बोला है ना आपने, हालांकि ताल में भी सुर होता है, उसी को तो पकड़ के बैठे हैं। सुनो जरा, मैं अमिताभ बच्चन जी से बात करवाओ। एक सेकंड सर, करना बात। हेलो हेलो भाई साहब। यू सस्ता अमिताभ बच्चन कड़े का गया। अरे भाई आप बेइज्जती, अच्छे से जेंटलमैन बन के बात करो, सब पूरी अरे रुक जा जेंटलमैन, अरे कि दूर भूल जा जेंटलमैन। बेइज्जती हो जाएगी बारी। अगर आपने वैसा कुछ बोल दिया तो कुछ मत बोलो, एक बार बात करो। तो मटाकी तो और मुंडी करूंगा रे। भाई वो जो के ने भाई सुनो, लो करो बात करो, एक बार ढंग से बात करो। म्यूजिक में सुर का मतलब क्या होता है? गलत आंसर देना है। भाई गलत टीम में दे नहीं सकता मैं फैमिली के साथ हूँ। अच्छा, अरे गलत इन द सेंस वैसे गलत नहीं। गलत वो वाला गाड़ो वाला गलत नहीं देना, गाड़ी गुड़ी नहीं देना। वो है मेरा अपने दौर इसका फालतू गलत। अरे भाई कहाँ बैठे हैं, क्या बात करनी है? सर ये भी लग रहे हैं, ईंट पत्थर की में भी लग रहे हैं।
हाँ ये अच्छा था। ठीक है भाई, शाम को। मेरा स्वाद ले होगा। अरे नहीं, अभी देख जब आएगा ना ये पॉडकास्ट, जब देख लेना क्या आपने खचरा करवाया हमारी इज्जत का। या सुर का मतलब असुर। आपको पता था ना, इसलिए। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? मेरा सबसे बड़ा डर है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार एक दिन मेरे पेरेंट्स या मैं, मतलब हम सब चले जाएंगे। ये मुझे ऐसा रहता है, मम्मी को लेकर बड़ा रहता है कि ये चीज़ थम जाती। हाय हाय क्या मज़ा आता। हाँ, रैपिड फायर सेक्शन है हमारा एक। ओके। ठीक है, एक्टिंग और सिंगिंग क्या ज़्यादा पसंद है? एक्टिंग। तो सिंगर क्यों बन रहे हो? वो साइड है, अगर एक्टिंग पहले है, मतलब लिरिक्स और मेलोडी, लिरिक्स। स्टूडियो और स्टेज, स्टेज। डे और नाइट, राइटिंग, नाइट। सैड सॉन्ग या डांस नंबर? डांस। कोई एक आर्टिस्ट मेल जिसके साथ अभी कोलैब करना चाहते हो और हुई नहीं है? मैं अपनी चाहत ना अपने काम के अकॉर्डिंग बनाता हूँ। हम्म, जैसे ढांडा भाई हो गए, अभी मैं उनको बोलने लगूँ मेरे साथ कोलैब करो, तो वो ठीक कोई है। चीज़ बनती नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर मैं उतना कुछ उस लेवल पे जाके ये हो गया कि हाँ अभी मैं ये चाहत बना सकता हूँ। और लेवल को किस चीज़ से मेजर करते हो? काम से। इफ़ आई टॉक अबाउट फीमेल, मेनली सपना मैम हो गई, प्रांजल मैम हो गई, खुशी मैम अच्छी आर्टिस्ट हैं, अभी उनके साथ प्लान हो रहा है। तो ऐसा कोई सिंगर जो अभी अंडररेटेड है हरियाणा के अंदर, जो इंडस्ट्री को चेंज करने का दम रखता है? देखो हमारा पर्पस क्या होता है इसके पीछे, मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। कई बार ये पॉडकास्ट जैसी चीज़ें ऐसी हैं, आप किसी आर्टिस्ट का नाम ले देते हो, उस आर्टिस्ट पे आपकी वजह से लोगों की नज़र पड़ जाती है और उसका भला हो जाता है। सही बात है। ठीक है, वो काम कर रहा है ना, कई बार उसे शायद लेट मिले सक्सेस, है ना, तो होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि उसका आर्ट वर्क नोट कर रहे होते हैं या उसका आर्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं। जैसे अब आप एज ए प्रोड्यूसर ही आ गए हो, एक तरीके से अपना लेबल बना लिया, तो आप खुद डायरेक्ट कर रहे हो, खुद ही कंपोज कर रहे हो। कई बार आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बनाने का मन करेगा, आप मार्केट से कुछ ऐसे लोग उठाओगे, जैसे लापता लेडीज बनी, नहीं जानते तो कोई उन दोनों लड़का लड़की इसको इतना ज़्यादा। सही बात है। ठीक है, वो आमिर खान जी की वाइफ ने पिक किए या कास्टिंग डायरेक्टर ने उनको कास्ट करने के लिए बताया और वो आज इतने बड़े स्टार्स बन गए दोनों के दोनों। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग जो अंडरग्राउंड काम कर रहे होते हैं। हाँ। किसी की रील्स देखना पसंद हो, कुछ भी। टीम बेनीवाल के नाम से शायद आपने देखा हो तो। नहीं देखो। चाचा, एक करेक्टर चाचा रहता है और उनके 3 भतीजे हैं। एक उनमें मतलब धीरू करके है, तो वो बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, कॉमेडी बनाते हैं कंटेंट, और लेकिन एकदम साफ सुध। क्या तो मतलब अभी वो अंडररेटेड है, मतलब लोगों की नजर नहीं पड़ी उस पे? नज़र पड़ गई है, हाँ। बट उनको एक क्वालिटी वाइज बहुत वीक है। ओके। हाँ, कि वो बहुत अच्छी लेवल पे जा सकते हैं अगर उनको एक अच्छी कैमरा टीम मिले, सिनेमैटिक टीम मिले। फैन मूवमेंट भी होते ही हैं लाइफ के अंदर। कोई क्रेजीएस्ट फैन मूवमेंट? एक तो ऐसे थी कि मैं शायद हम सूरत जा रहे थे, तो ट्रेन में मुझे एक फ़ैन मिला, तो उसने इसे पहचाना, तो उसका नेक्स्ट स्टेशन आया, वो उतरा, उतरने के बाद वो वापस आया, और मतलब ट्रेन चलती थी, तो उसने चलती ट्रेन में ही कुछ एक पेपर में फोल्ड करके मुझे दिया कि भैया ये आपके लिए है। मैंने वो देखा तो उसमें वॉच थी, और उसमें ये स्ट्रिप नहीं थी, मतलब बैंड नहीं था, सिर्फ ऐसे थी। फिर उसका मैसेज आया कि भैया ये मतलब मेरी वॉच थी, मेरे पास मतलब अभी इसके लिए पैसे नहीं थे कि मैं इसमें वो डलवाऊँ, आप डलवा लेना, बहुत अच्छी लगेगी। क्या रहे यार, वाओ, रखी हुई है वो आज भी? हाँ रखी हुई है वो। फिर एक थोड़ी ऐसा ये ऊट पटांग था, मतलब स्टार्टिंग डेज की बात है। मैसेज आया कि ओए चूजे इंस्टाग्राम पे। तो मतलब अब देखो उस टाइम पे, आज आएगा ये मैसेज तो मैं इसको इग्नोर करूंगा बिल्कुल कंप्लीटली। उस टाइम पे एकदम से जैसे चूजा बोला ना, तो वो हिट करा। ठीक है। मैंने तुरंत उसको, मैंने कहा नंबर ले, कॉल कर, मैं बताता हूँ मुझे कौन। वो जैसे ही मैंने मैसेज करा तो बोला, अरे भाई मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप रिप्लाई नहीं करते ना, अगर मैं वैसे कुछ बोलता तो मैंने आपका रिप्लाई लेने के लिए ये लिख दिया। तो ये हो गया कि भाई ये लोग अजीब कैसे भी हो सकते हैं फैंस, मतलब वो कहीं किसी भी हद तक जाने।
मतलब उनका हक रहता है। एक वीडियो देखी थी मैंने अक्षय कुमार का, नहीं पकड़ के मुंह ऐसे और फोटो ऐसे उनका अलग है, वो हक जताते हैं, वो समझते हैं कि हमारा हक है इन पे। कम लोगों से मिल पाते हैं, तो कई लोग तो ऐसे हैं, उनसे मिलने पे पता चलता है कि लोग हमें कितना प्यार करते हैं, कि उनके लिए हम ऐसे हैं कि जो भाई ने बोल दिया ना वो होना ही होना है। 2-3 दिन पहले की बात है, फरीदाबाद में तिकोना पार्क है, वहाँ गाड़ियाँ वगैरह ठीक होती है, तो वहाँ भाई गया हुआ था, तो वहाँ कोई वर्कर था, वो बड़ा तगड़ा फैन मेरा, मतलब उसने फोटोज सेव करे हुए हैं, मेरे वीडियो सेव करी हुई हैं, वॉलपेपर लगाया हुआ है। कमाल है। हाँ, वो मेवात देखी उसने, वो तो बात करवाई कॉल पे, बोला भैया बहुत पसंद हो आप भैया, अनकंडीशनल लव, इतना। जैसे आप बता रहे हो कि कई लोग तो एक्सट्रीमली ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना, और वैसे भी आप पब्लिक फिगर हो, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत लोग आपको प्यार करते हैं, बट आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते मैं तो मम्मी से करता हूँ, हो? सबसे पहले घर वाले, उसके बाद कोई और आएगा, उनसे पहले कोई नहीं। ये नहीं पता लगा तो अभी ज्यादा किससे करते हो? पापा ने सारी चीजें दिलाई है, प्यार मम्मी से ज्यादा करते हो? ये लड़कों एक का प्यार मम्मी से होता है मतलब ज़्यादा। होता है, ये एक मतलब अपोजिट जेंडर जो है उनका अट्रैक्शन रहता है, बेटी को बाप प्यार करेगा। यार मेरे को वैसे ही आ गया, कैसे ऐसी कुछ भी आ रहा है मेरे माइंड में ना बात करते करते। हाँ हाँ मतलब अपने पीठ पे पेलते भी थे बच्चों को? हाँ, अरे भाई हैं? हाँ, मारते थे हाँ, डंडे वंडे? अरे क्यों नहीं, पर मैं मारता बड़े मतलब स्टाइल से था, ऐसे डिंग डगा डिंग डगा डिंग डगा। तो वो ये सर 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 सर, मतलब जो पिट रहा है वो भी डांस कर रहा है? वो भी डांस कर, मतलब जो पिट रहा है उसको दर्द हो रहा है, बाकी पूरी क्लास हंस रही है, जिसका अगला नंबर है वो भी हंस रहा है। उसे पता है कि अगला नंबर मेरा है, लेकिन वो अभी एंजॉय कर रहा है। मैं काम भी मतलब ऐसे देता था कि भाई ये नहीं है कि पूरी क्लास के लिए सेम वर्क है, इसका है कि तू इतना कर सकता है, हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, तू इतना ही करके ले। ओके। ये नहीं कि तेरे ऊपर बर्डन है कि भाई ये पूरा कंप्लीट करके लेके आ रहा है पूरा लेसन, तुझसे एक क्वेश्चन हो रहा है तो एक क्वेश्चन। तो मतलब जैसे अब हरियाणा के अंदर तो ऐसे होता है, जैसे बच्चे बुच्चे मार दिए पेल दिए टीचर ने, बाहर टीचर को पकड़ते हैं हमें। अभी तो मर्डर भी किया, इवन 2 बच्चों ने एक प्रिंसिपल का। तो इसी से आप देख लो कि क्या ही फ्यूचर है, कहाँ स्टडी वगैरह, कहीं कुछ नहीं बचेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ भाई बुरा हाल है। मैंने तो बहुत रिस्पेक्ट करी अपने टीचर्स की, और मैंने जिनको पढ़ाया है मैंने उनसे करवाई है। जिनको पढ़ाया उनसे करवाई है? करवाई है मतलब वो करते नहीं थे? मतलब होता है ना, 1-2 बच्चे होते हैं थोड़े। अब मैं एक था लड़का, 12th क्लास में था वो, 12th में था वो, काम नहीं लाया करके, तो 2-2 डंडे में लगा रहा था सब में। वो बोलता है कि अब 12th के जो स्टूडेंट रहते हैं उनका एक अलग स्वैग रहता है ना, वो हाथ पे मार लो जी। मैंने कहा जी हाथ पे तो नहीं लगेंगे, क्योंकि सब ने पीछे खाए हैं, आपको भी पीछे खाने पड़ेंगे। मैंने कि पीछे मुझे लग रही है, मैंने कहा कोई ऑप्शन नहीं है, वो पीछे ही खाने पड़ेंगे। बोला मैं नहीं खाऊंगा। मैंने उसका पकड़ के हाथ जमाया उसमें, वो बोलता है लग गई है मुझको। मैंने कहा ओहो। जैसे ही उसने वो करा ना, मैंने उसमें फिर डंडा रख दिया, मैंने उसमें घूंसे बजाए पकड़ के उसके हाथ, क्योंकि मतलब 12th का लड़का है, नया लड़का है, ठीक है रहती है उनमें स्ट्रेंथ, बट मैं भी नया ही था, उनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ थी मेरे अंदर। मैंने उसमें लगाए जमा के, और उसके बाद बुलाया फिर सर को। मैंने कहा जी ये बदतमीजी से बात कर रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने जो मार लगाई उसमें, प्रिंसिपल ने भी हाँ ठोका? बढ़िया वाला, मतलब अच्छी मजा ही कर दी उसकी। उसके बाद वो आ गया, आके वो रोया। फिर उसको बाकी स्टूडेंट्स ने बोला होगा, मुझे जो लगता है कि तूने मन्नू सर से ऐसे बात करके बहुत गलत किया है, ठीक है। वो टीचर, मैं जो समझता हूँ कि मैंने कभी अपने स्टूडेंट्स को मिसगाइड नहीं करा, ठीक है। हाँ हमेशा अच्छी बातें बताना। तो उन्होंने उसको बोला होगा। अब कुछ दिन बाद था टीचर्स डे, तो वो मेरे लिए फिर पेन लेके आया, सर सॉरी उस दिन के लिए। अरे तुझे फील हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चल कोई नहीं, इट्स ओके। आज भी मतलब बहुत कॉल आती हैं स्टूडेंट्स की,
हाँ। हाँ, अरे सर आप तो भूल गए हमें। मैंने कहा मैं कोई पागल हो गया जो मैं भूल गया भूल जाऊंगा। याद है, मुझे सब कुछ याद है। आपको वैसे याद आता है वो वाला टाइम? हाँ हाँ बिल्कुल। हैं? वो वाला टाइम ज्यादा अच्छा था, ये वाला टाइम ज्यादा अच्छा है? वो उस टाइम पे वो अच्छा था, इस टाइम पे ये अच्छा है। अच्छा, आप पब्लिक फिगर हो, आप एक्टर हो, आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर चुके हो, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत मिलते होंगे तरह तरह के। कोई वियर्ड कॉम्प्लीमेंट मिला कभी? हाँ मतलब ये मुझे मुझे वियर्ड लगता है कि जैसे डांस के लिए देते हैं कि हाँ भाई डांस बहुत अच्छा करते हैं, साथ में ये है कि वो तोड़ मरोड़ के ऐसा कुछ हाँ। वो बोलते हैं उसके साथ, हाँ। तो वो मुझे वियर्ड लगता है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है सबसे पहली जो आप म्यूजिक शूट खत्म करने के बाद या वीडियो शूट खत्म करने के बाद करते हो? मेकअप रिमूव। ऐसे लोगों को चाहने वाले भी होते हैं, ना चाहने वाले भी होते हैं, तो ना चाहने वालों के लिए कोई जवाब है? हाँ, क्या? भगवान उनको सद्बुद्धि दे। किसी से हेट करना ये मतलब बहुत मेरे हिसाब से श्राप जैसी चीज़ है कि आपके अंदर किसी के लिए हेट आ रही है, इसका मतलब यार बहुत गलत बात है। बस यही दुआ कर सकते हैं कि भगवान भला करे इनका। अभी तो जैसे भगवान भला कर रहा है उनका, अगर वो आपकी क्लास में होते तो आप ही भला कर देते वैसे। मैं ट्राई करता हूँ। अगर आपकी पूरी जिंदगी कोई सॉन्ग का टाइटल होती तो वो टाइटल क्या होता? मतलबी हैं लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, सोचा साया साथ देगा, वो भी निकला बेगाना। बहुत मतलबी लोग हैं भाई, आप भी तो मतलबी हो। ये क्या कह दिया आपने? मतलब सच्चाई है। देखो इसमें ये चीज है कि मतलब बशर्ते कि मतलब अच्छा होना चाहिए। अभी देखो आपका मतलब था लेकिन मुझे उसमें नुकसान नहीं है, फायदा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो गलत मतलब होते हैं ना कि अपना मतलब निकाल लें, दूसरे का नुकसान हो उसमें बेशक, वो गलत चीज है। वो गलत है। हाँ। ये है वन वर्ड और वन सेंटेंस बेसिकली राउंड, है ना? ओके और वो आप 2-3 भी दे सकते हो, ठीक ओके। है? मैं आर्टिस्ट का नाम लूंगा, उनके बारे में आपने अच्छा बताना, अच्छा बता सकते हो, जो है जैसा है वैसा बता सकते हो। बिल्कुल। आपका क्या थॉट है? हम्म। मासूम शर्मा। बहुत मेहनती और स्ट्रेट फॉरवर्ड, फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, जो काम है वो शिद्दत से कर रहे हैं। राज माबर। बहुत टैलेंटेड और मेरे हिसाब से बहुत ही सुलझे हुए लोग चाहिए अपने आसपास। बहुत सादगी के साथ जीवन जीने वाले, संगीत का ज्ञान है मतलब उनको बहुत ज़्यादा। मैंने सुना है किसी से कि कंपोजर भी बहुत तगड़े हैं। कमाल इंसान है, मतलब संगीत तो उनकी रूह में है एक तरीके से। रेणुका पवार। हरियाणा को 1 बिलियन देने वाली। सच में दिया है, मतलब फर्स्ट गाना है ना बिलियन वाला, वहां से भी एक टर्न आया है इंडस्ट्री के अंदर। हाँ बढ़िया वाला टर्न आया है, बढ़िया बढ़िया। है ना? उसके बाद मासूम जी से आया है, उसके बाद डांडा जी से आया है। मतलब ये सोचा था वैसे हरियाणा वालों ने कभी कि मतलब हरियाणा का म्यूजिक, एक रीजनल म्यूजिक कोक स्टूडियो में भी जाएगा? हाँ ये बहुत बड़ी बात है। कोक में जिस तरीके का मतलब एक हरियाणा रिप्रेजेंट होना चाहिए वैसा ही फ्लेवर, हुआ। वैसा ही दिया है। नहीं वैसे जैसे बैकग्राउंड में मतलब आप आर्टिस्ट हो सारे के सारे लोग ना, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो। जैसे अगर बात करें, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो सिंगर है, चाहे डायरेक्टर है, आप एक फैमिली हो पूरी की बिल्कुल पूरी। बिल्कुल। आप लोगों को कैसा लगता है मतलब जब ऐसी इतनी कोई बड़ी चीज होती है एकदम? बहुत अच्छा लगता है देख के। मतलब जैसी वीडियो देखते हैं और सुनते हैं तो आए है, मतलब मजा आता है कि हाँ ये हरियाणा, ये हुई बात। जीडी कोर। सॉरी जीडी कोर में मैं मतलब जानता नहीं हूँ शायद। ओके हाँ ओके, काफी ट्रैक नहीं आए इसलिए शायद ऐसा हो सकता है। हाँ ओके। इसलिए ये अब ये भी है, देखो अभी उनका मतलब उनको हाईलाइट नहीं किया गया है ना, तो इसमें भी वैसे ये प्रॉब्लम हमने कई आर्टिस्ट से सुनी है, सिंगर्स से, कि हरियाणा में स्पेशली ये ज़्यादा है कि मॉडल जैसे अगर है गाने में फेमस तो मॉडल के नाम से ही गाना जाना जाता है। जैसे जिप्सी भी अगर जैसे आपने बोला तो आपको शायद प्रांजल मैम का लग रहा होगा। बिल्कुल। तो आप तो सिंगिंग भी करते हो और एक्टर भी हो, तो आपका क्या टेक है इस पे? अगर देखो सिंगर अगर एक अच्छा एक्टर है तो उसको वो प्रेफरेंस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। उसको एक्टिव होना पड़ेगा उन चीज़ों में कि जैसे उन्होंने सिंगिंग करी है तो वो उस पर सोशल मीडिया पे जहाँ भी प्रमोट करें तो उनको अच्छे से वो चीज़ें प्रमोशन करना पड़ेगा, उस चीज़ को आगे आना पड़ेगा कि हाँ भाई ये एक्टिव रहना पड़ेगा बेसिकली।
एक्टिव नहीं रहेंगे तो कोई नहीं जानेगा। नहीं, इसमें आपको किसकी गलती लगती है? मतलब जैसे इसमें ये प्रोड्यूसर की गलती है कि वो आर्टिस्ट को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, या आर्टिस्ट की गलती है कि वो खुद हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं? मेरे हिसाब से मतलब दोनों चीज़ें ही हैं। कहीं ऐसा होता है कि आर्टिस्ट चाहता है बट नहीं आ पाता ड्यू उसको। टू सर्कमस्टांसिस हाँ। उसे आगे लाया नहीं नहीं, जाता। हाँ, नहीं होता पॉसिबल। कई जगह ऐसा होता है कि पॉसिबल है बट वहाँ वो उसकी एबिलिटी इतनी नहीं है सिंगर की कि वो एक्ट या परफॉर्म कर पाए। एज अ मॉडल मान लो आप कहीं पे परफॉर्म कर रहे हो जिसमें आपने एज अ एक्टर काम किया है गाने में, एंड लोग आपको बोल रहे हैं कि आपका गाना है, आप गाओ, तो आप उस टाइम पे आपको लगता है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बोलो कि यार ये गाना वैसे इस सिंगर ने गाया है, मैंने एक्ट किया है बट मैं करता हूँ। मैंने हमेशा यही करा है। किया है हमेशा। हाँ, जब भी मुझे कि वो गाना, तो मैं उनको बताता हूँ कि ये इन्होंने गाया है, मैंने इसमें एक्ट किया है। आई थिंक सिंगर्स इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं जो आपने किया, मुझे लगता है वो सब हाँ। एक्टर्स को शायद करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। सिंगर्स की फिर उतनी वैल्यू बन पाएगी बिल्कुल बिल्कुल। या एक फेस वैल्यू बन पाएगी। फिर ये ऑडियंस पे भी है ना, ऑडियंस बेचारी वो नहीं देखते, वो कितना क्रेडिट्स याद देखती ही नहीं है। उनको तो जो फेस दिख रहा है वो उसी को बस। अभी पता नहीं कितने लोगों को नहीं पता होगा कि भाई ये म्याऊं म्याऊं करा, ये मैंने लिखा है, मैंने गाया है। उन्होंने बस देखा कि अच्छा एक्टिंग करी होगी। ये बात सही कह रहे हो, क्योंकि जो एक पोजीशनिंग हो चुकी हुई है मार्केट के अंदर, लोग उसी तरीके से लेंगे उस चीज को। उसको बदलने में बहुत टाइम लगता है। जैसे एक शराबी अगर शराब छोड़ दे तो काफ़ी साल लग जाते हैं उसको ये प्रूव करने में कि वो शराबी नहीं है अब। और शराबी बनने में 1 सेकंड लगता है। आप कहीं भी बिलो पूरे में फैल जाएगी कि हाँ भैया पीता तो है, उस दिन तो पी थी। गोल्डी गिल। टैलेंटेड, मैच्योर्ड, और मेरे लिए मतलब बिग ब्रदर। यू केयर यानी। टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है और उनके पेट में बात नहीं पचती कोई। है? हाँ, ये और मतलब वो हुआ था कुछ कुछ किस्सा बता क्या? उनकी आत्मा जो है वो साफ है, काले पेट के नहीं है। आया वो उल्टी करेंगे ही करेंगे, कहीं भी कर सकते हैं। किसी ने कोई बात बताई है तो वो जाएगी, कैसे भी जाए। ओके। हाँ, जाएगी। वो अपने अंदर नहीं रोक सकते कुछ भी, उनको गुदगुदी होने लगती है कि कुछ पता चला है तो मैं बताऊं किसको, बता, जो मिला उसी को बता देंगे। वैसे बहुत अच्छे हैं, मतलब सपोर्टिव हैं काफी। ये म्याऊं म्याऊं उन्होंने ही गाया पहले। ओके। हाँ, ताकि मैं इस पे प्रैक्टिस कर सकूं। फिर जब रिकॉर्डिंग करी तब साथ गए मेरे, रिकॉर्ड करवाया, एक एक लाइन बता के ये ऐसे लेनी है, ये ऐसे लेनी है। फिर उसके बाद मिक्स मास्टर सारे खुद जाके करवाया। गोल्डी भाई गए थे, यूके भाई गए, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट कराया। मतलब डांडा भाई कमाल चीज़, उनकी तो हर चीज़ मुझे पसंद है। बात करना, राइटिंग जो है, और वो सिंगिंग भी अच्छी करते हैं। ये इश्क बावला में उन्होंने दिखाया कितने सुर में गाया है वो, बहुत जितना मुझे पता है। और उन्होंने स्ट्रगल किया है, चीज़ें देखी हैं, तभी इंसान इतना कुछ लिख पाता है। एक वो नहीं है खोटे सिक्के चालेंगे जरूर, तो उसमें कुछ लाइन है कि मतलब चाचा ताऊ जो मतलब गाली दे रहे हैं, इतने भी बहरे नहीं है हम कि वो ना सुने, बट ये है कि टाइम की बात है। वैसे मुझे भी ऐसा लगता है डांडा भाई की जितनी बात की जाए उतनी कम है। हाँ, है ना? बट फिर भी ऐसा क्या है, जैसे स्ट्रगल सब करते हैं, है ना? डांडा भाई ने भी किया, मैं मान गया, बहुत मेहनत किया, स्ट्रगल के। फिर भी ऐसा क्या है उनके अंदर यूनिक? क्योंकि बिकॉज आप एक सूटेड बूटेड वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हो, है ना? क्या आप नोटिस करते होगे, आप ऑब्जर्व करते होगे चीज़ों को, क्योंकि आपने अपने कंटेंट पे ऑब्जर्वेशन की और चीज़ फाइंड आउट की और वो चीज़ कंटिन्यू करी। उनके अंदर ऐसा क्या है जो उनको डांडा नोली वाला बनाता है? वही इतने आगे क्यों गए, बाकी लोग क्यों नहीं जा पा रहे? मेरे हिसाब से उन्होंने टाइम दिया है उस चीज़ को, और वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसमें चले गए। देखो वो स्पोर्ट्समैन रहे हैं तो उनको पता है मेहनत क्या चीज़ होती है। डांडा भाई पहले स्पोर्ट्समैन भी थे। हाँ, ओके। स्पोर्ट्स में थे वो। ओके। हाँ, नीरज भाई भी साथ में उन्होंने करी है प्रैक्टिस सेशन, ऐसा कुछ। फिर दूसरा उन्होंने चीज़ें, भाई उन्होंने ऐसे ऐसे शायर जो हैं, ये क्या नाम है, जॉन एलिया, और भी ये तो ऐसे हैं जो हमें पता है, बहुत ऐसे भी है जो नहीं पता है। नहीं पता, वो भी उन्होंने बहुत स्टडी करी है उनकी, वो सुने हैं। ऐसी नहीं है भाई, बहुत मेहनत होगी उनकी। जब मैं यहाँ तक आया हूँ
तो मैं अपनी मेहनत देखता हूँ, वही मुझे ऐसे लगता है कि यार बहुत, तो वो वहाँ पहुँचे हैं, इसका मतलब तो क्या ही तिरछे क्या लाए ही, होंगे। हाँ मोटा मोटा समझ में आता है कि मेहनत बेसिकली क्या, मेहनत स्टडी स्टडी है। आप ऑब्जर्वेशन सारा उनसे, आप कुछ। भगवान मतलब आपको जल्दी उनसे मिलाए, आप देखना कि उनको कितनी नॉलेज है, हम्म। बहुत नॉलेज है, बहुत कहते हैं इसको। नहीं सही है, भगवान जल्दी हमें मिलाए उनसे, हम हाँ उन्हीं से पूछेंगे ये वाली हाँ चीज हाँ कि भाई क्या है, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे। हाँ, मतलब उन्होंने इंग्लिश बुक्स पढ़ी हैं, हम्म। हमको नाम याद नहीं होगा उस बुक का, अगर वो बोलेंगे एक बार तो तब भी कई बार में जाके नाम याद होगा। वो उनको वो सजेस्ट कर देते हैं इतनी बुक्स तो, कि हाँ ये पढ़ो ये पढ़ो, ये इसके लिए ये इसके लिए। वो मेरे हिसाब से वो इकलौते आर्टिस्ट हैं, हम्म। बाकियों को भी वो भाई compete कर रहे हैं बढ़िया, हम्म। लेकिन इतनी स्टडी करने वाला, इतना डीप इंसान वो, उनसे ज़्यादा मुझे अभी तक तो नहीं लगा, हम्म। आगे का पता नहीं है, अभी तक वो है मन्नू पहाड़ी, फ्लो के साथ चलने वाला। हवा के साथ बहने वाला। हाँ, जैसा फ्लो चल रहा है मैं वैसा ही ढल जाऊंगा। हम्म। मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है, आप टीचर रहे हो इतने टाइम तक, सब बच्चों को सिखाया है, बच्चों को सीख दिया है, बट आपकी अब तक की खुद की सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है पूरी लाइफ में? किसी का दिल मत दुखाओ, कुछ भी करो, डू वट एवर यू वॉन्ट, बस किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि वो चीज़, वो हाई जो रहती है ना, वो इंसान को ले डूबती है। मेरे पापा तो ऐसे हैं कि दुश्मन भी होगा ना, मतलब उनकी साइड से तो खैर है ही नहीं कोई, लेकिन बाकी है कि उसका भी ये नहीं करेंगे कि हाँ भाई इसका कुछ बुरा हो जाए, बस यही है कि हाँ भगवान भला करे, अपनी साइड से नहीं रहना चाहिए कुछ ऐसा। अच्छा, मेरा कोई एक और आ गया अब जाते जाते, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आपने पैसों के लिए मना किया हो और बाद में रिग्रेट हुआ हो कि यार ये कर लेता तो बस। ना, मैं रिग्रेट नहीं रखता, ओके। किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। बट वैसे मना किए पैसों के लिए प्रोजेक्ट्स? वो डिपेंड करता है, जैसे मान लो भाई मैंने प्रोजेक्ट सुना, प्रोजेक्ट में दम है, अच्छा प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो उसमें पैसे ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट भी अच्छा नहीं है, फिर पैसे भी आप बिल्कुल ही नीचे आ रहे हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा। अभी जैसे एक कॉल आई थी मुझे याद नहीं है, मैंने कहा हाँ जी, बोले जी गाने करवाने हैं आपसे, मैंने कहा जी बताइए क्या चार्जेस हैं, मैंने कहा एक बार गाना सुन लेते हैं फिर। अच्छा गाना सुन के चार्जेस बताते हो, मैंने कहा चार्जेस सर 40,000 रुपये हैं वैसे। और देख रहे हो, इशारा दे दिया भाई। और मन का बाकी आपका मतलब प्रोजेक्ट सुन लेंगे तो फिर देख लेंगे वो ऊपर नीचे। 40 तो बहुत ज़्यादा है जी। मन का आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हम तो जी 20,000, 20 या 15 बोले थे उन्होंने, 15 बोले थे, हम तो 15 दे सकते हैं जी, और 2 गाने करेंगे एक दिन में। मैंने कहा सर मैं एक तो लेबर वर्कर नहीं हूँ कि मैं दिन की झाड़ी लूँगा, पर सॉन्ग पर प्रोजेक्ट में चार्ज करता हूँ, और ये मतलब बहुत कम है, इतने में नहीं कर पाऊँगा। चलो कोई नहीं, कोई ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि उनको प्रोजेक्ट से मतलब नहीं है। एक अगर वो क्रिएटिव रहता तो वो अपना प्रोजेक्ट देता मुझे पहले कि भाई सुनो आप पहले, राइट। हाँ वो बस ये है कि हाँ उनके लिए ये जुआ, वो जुआ वाले थे। वो जुआ वाले थे, मतलब वो बरसाती लोग हैं कि मतलब उनको करके देखना है, हो जाएगा तो कर लेंगे, तो नहीं करेंगे। हाँ, जो क्रिएटिव रहेगा वो पैसों की बात बाद में करेगा, वो पहले बोलेगा भाई आप प्रोजेक्ट सुनो, आपको पसंद आए तो करेंगे। फिर उसमें आर्टिस्ट वो सब दोनों तरफ से ही फिर वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अभी स्याही था, स्याही जो देखा पहला था, बिल्कुल, मैंने कोई चार्ज नहीं करा उसका। ओके। हाँ, वो सिंटा भाई ने जैसी वो ऑडियो आई, मैंने खुद से कॉल करा सिंटा ब्रो को, मैंने कहा भाई क्या लिख दिया, और गोल्डी भाई ने क्या गाया, वो मतलब सुनते ही मुझे मतलब कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि ये गाना हिट होगा ही होगा। मैंने कहा ब्रो इसमें कुछ भी मेरा काम हो मुझे बताना। बोले मैं बात करता हूँ MP भाई से। मैंने कहा मैंने गाना सुना पूरा, मैंने कहा इसमें लड़की का दूल्हा तो बनेगा ही बनेगा कोई ना कोई। मैंने कहा हम बनेगा दूल्हा। तो मैंने कहा भाई डन है, मैं बात करके बताता हूँ। फिर MP भाई से बात हुई, मैंने कहा ओके, फिर वो करेक्टर थोड़ा और हाईलाइट कर दिया कि इसमें ऐसे ऐसे, फिर वो चला। क्या बात है। उसका मुझे बहुत बेनिफिट भी हुआ कि मैंने एक्ट एक निकल के आया, गानों में आया। वो मेवात वेब सीरीज़ करी थी वो ठीक थी, बट यहाँ भी देखा कि हाँ
कि ऐसा भी कर सकते हैं, सिर्फ हरियाणा ये नहीं कि बस नाच कूद या फिर ऐसे नॉर्मल। फिर राइट। शाई 2 रेडी हुआ, हाँ। MP भाई बोले कि भाई शाई 2 रेडी हो गया है। मैंने कहा हाँ भाई। तो मतलब आए वो, जैसे मिलने आए तो मुझे कॉल करके भाई नीचे आ जाओ, नीचे हम ठीक है, गाड़ी में बैठे भाई गाना सुना, वो भी बढ़िया था। मन का ओके है। अभी मन में तो सोच रहा था, मैंने कहा पैसे? भाई पैसे तो मैंने कहा बनते हैं, पहला चला है। ठीक है। तो लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पूछूं उनसे। ठीक है। तो RD भाई थे और RD और MP भाई दोनों ही, तो बोले भाई बताओ चार्जेस क्या रहेंगे। मैंने कहा भाई अब आपने बोल ही दिया तो 1 लाख रुपए। बोले 1 लाख। भाई देने हैं तो ये दो, नहीं तो दो ही मत। फिर मैंने तो बात ही नहीं करी चार्जेस की, आपने बात करी है तो फिर तो इतने तो बनते हैं भाई। ठीक है। मैंने कहा ओके भाई डन। अगर मैं चार्ज करता दोनों गाने के लिए तब भी 80 बैठते। 80 बैठते। सब्र करा, मुझे लगा कि अच्छा प्रोजेक्ट है ना, तो इस तरीके से रहता है। नहीं यार, ये तो उनकी भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट करा मतलब आपके अमाउंट को। हाँ ये दिल बड़ा होना चाहिए ना, दिल इंसान बड़ा का। होना चाहिए। मतलब यहाँ मजा आता है मतलब काम करने का, मुझे लगता है फिर काम करने का डबल मजा आया होगा। अरे बिल्कुल, बर्डन नहीं प्लस एक्साइटमेंट इतनी की जिसकी कोई हद नहीं। बंदा वहाँ पे भी ना 100% की जगह ना अपना 200% देने की कोशिश करता है कि यार उसे भी लगता है कि यार नहीं भाई एक बार और करते हैं यार। हाँ बिल्कुल, मजा आया बहुत। ये वैसे उन लोगों के लिए इशारा भी हो गया वैना है कि गाना जो अगर भेजोगे तो भाई फ्री भी कर सकते हैं भाई, उन्हें पसंद आना चाहिए, ऑफेंड मत हो, है ना। बिल्कुल ऑफेंड मत हो, वो एटीट्यूड नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, तरीका ही नहीं है बात करने के। आप आर्टिस्ट से बात कैसे कर रहे हो, एटलीस्ट मतलब रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। अभी कुछ क्रिएटर्स भी ऐसे हैं कि उनको अगर अभी कुछ तो ऐसे हैं कि एक मोहतरमा तो ऐसी हैं जो हमसे उनको बेशुमार मोहब्बत हो गई थी। अच्छा। और हमने उनका फ़ायदा नहीं उठाया, उनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। 2-3 महीने वो रही हमारे पीछे, ठीक है। बट हमने 2-3 महीने उनको यही बोला, अच्छी बातें बताई कि अपना काम पे ध्यान दो, ये कुछ नहीं होता ये चीज़ें। फिर उनको 2-3 महीने जब लगा कि ये तो घास ही नहीं डाल रहे, तो बोली हाँ आप सही कह रहे थे सर, ये अट्रैक्शन ही था। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी मैंने उनको बोला कि गाना आया म्याऊं म्याऊं, प्लीज़ एक रील बना दो सर, पेड है, चार्जेस लगेंगे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक प्रॉमिस करा था उस टाइम पे कि मैं आपको मतलब आपके लिए एक गाना फ्री करूँगी। तो मैंने फिर अभी ये बात रिपीट करी उनसे कि वो आपने एक प्रॉमिस करा था कि एक गाना फ्री करोगे, वो करोगे अभी या वो भी नहीं? करी नहीं, अब वो भी नहीं है। वो भी पेड़ होगा। मैंने कहा चलो भगवान आपका भला करे। तो वही ऐसे और क्रिएटर्स ने तो बहुत बुरा हाल मचा रखा है। क्रिएटर्स ने? हाँ, क्यों? इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स में मैं आपको दिखाऊंगा कैसा बेहुदा डांस होता है। क्रिएटर या तो पैसों पे जा रहे हैं या फिर रीच पे जा रहे हैं, क्वालिटी पे नहीं जा रहे। उनको रीच चाहिए, बस व्यूज आने चाहिए, कैसे भी आए। आज के टाइम में मैंने देखा है व्यूज के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है लोग। किसी भी हद तक ये चीजें चल तो गलत रही है। हम कल भी एक पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि ग्रीक भाई के साथ, ग्रीक अमन जी का पॉडकास्ट किया कल हमने, उनके साथ डिस्कस कर रहे थे कि मतलब व्यूज के लिए लोग दे आर डेस्परेटली मतलब पागल हो गया है कुछ भी। लेकिन अब इसमें ये सच्चाई भी है कि ये एक शॉर्ट टर्म चीज है, शॉर्ट टर्म सक्सेस है ये। हाँ, कुछ भी नहीं है, मतलब इसका कोई आगे इसकी कोई वैलिडिटी है नहीं। मतलब ये अभी है आपके पास, कल नहीं है, ऐसा बिल्कुल है। बिल्कुल। वैसे आपको कभी ऐसा डर लगता है कि मतलब नंबर्स आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तंग करते हैं, मतलब यानी कि क्योंकि बिकॉज आज फॉर एग्जांपल आपको किसी गाने में काज करना है ना, बिल्कुल फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। अब कोई प्रोड्यूसर है, आप भी 1 लाख रुपए मांग रहे हो, कोई कंटेंट क्रिएटर भी 1 लाख रुपए मांग रहा है और उसके 2 मिलियन फॉलोअर है, तो वहां पे मेरे को लगता है प्रोड्यूसर उसको प्रेफरेंस ज्यादा देता है, देगा। तो नंबर्स की वजह से क्रिएटिविटी के ऊपर तो इम्पैक्ट आ रहा है बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है आ रहा है, बट ये है कि उसको ज्यादा दिन नहीं दबाया जा सकता। क्रिएटिविटी को उसको प्रेस करते रहेंगे, वो उतना ही फिर फोर्स मारेगी। राइट। जो क्रिएटर्स हैं वो जब कैमरे के सामने आते हैं ना, ये फोन के सामने आना बहुत इजी रहता है, राइट।
कैमरे के सामने आते हैं उनको एंगल पता नहीं चलता, कहाँ क्या करना है, एक्सप्रेशन गुल हो जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो ये भी एक स्टडी होती है। अब आप एक्टिंग में आते हैं, क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए, वहाँ फिर नुकसान उठाते हैं प्रोड्यूसर बेचारे, फिर आते हैं घूम के कि आप ही कर दो। क्रिएटिविटी कभी नहीं छुपेगी ना दबेगी। हाँ, लेट जरूर हो सकती है थोड़ी बहुत। पॉडकास्ट अगेन, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहता है हमेशा जब भी पॉडकास्ट पे बैठता हूँ, बंदे की परसेप्शन कुछ होती है माइंड में, जब पॉडकास्ट पे बैठते हैं वो कुछ निकल के आता सही बात है। है ना। मतलब स्क्रीन पे आपको देखते हैं, नहीं पता लगता इतनी डिसेंट पर्सनैलिटी हो गया है ना, इतने ये है। लहजे के साथ और शब्दों का चयन, नापतोल इतनी खूबसूरती से करोगे। जो लास्ट में आपने उर्दू वर्ड्स यूज किए है ना, मैं तब देख रहा था कि यार कुछ नया ही निकल के आ गया भाई के अंदर से। यही होता है कि अब एक कहावत भी है कि पहले सोचो, तोलो, फिर बोलो। ऐसे ही मुंह फट नहीं होना चाहिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम thanks दिया, to you बहुत also. अच्छा लगा पॉडकास्ट करके आपके साथ। सेम हियर, सच सेम में हियर। अनएक्सपेक्टेड पॉडकास्ट। थैंक यू, थैंक यू। आपने इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं, इस पॉडकास्ट में क्या अलग लगा आपको? एक तो सेटअप बहुत अच्छा है, फिर जो बातचीत हमने करी है वो उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बड़ा बढ़िया है। ऐसे नहीं कि चीज़ें ऐसे चल रही हों, ये पहला ये पूछना है, दूसरा ये पूछना है, तीसरा ये पूछना, चौथा ये नहीं। अगर आप हमारे पॉडकास्ट स्टाइल को अगर नंबर करना चाहोगे जितने अभी तक किए हैं, है ना, तो आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10 10। 7 करोड़ सच में नहीं। 10 10 10। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं रहा कि ये इस चीज़ की कमी रही है। बढ़िया, सब खाने का पीने का। धन्य भाई, थैंक यू, राम थैंक्स राम, टू यू, राम बहुत राम अच्छा लगा जी। मिलके। थैंक यू सर। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर गेस्ट एंड अनदर टॉपिक। टिल देन, टेक केयर। थैंक यू।